दोस्तों। ठीक है जी। आज जैसा मैंने बताया था कि मैं फ्री में एंड प्योर एजुकेशन के लिए मैंने यूट्यूब की चैनल बनाई है, करेक्ट। और आप लोगों को मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल प्योर एजुकेशन दे रहा हूँ। तो आप जाइए, जितने भी वीडियोस डाले हुए हैं उसमें मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता रखी है। तो मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली टू द टॉपिक पॉइंट पे आते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग और बायस के बारे में बता रखा है, वीडियोस डाल रखे हैं, राइट। सारे बायस कंप्लीट कर चुके हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग कर चुका हूँ। एंड नाउ मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ चार्ट पे आज मैं बताने जा रहा हूँ। और उसके पहले मेरी अभी टॉपिक बची हुई है लिक्विडिटी की, जो लिक्विडिटी हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है फाइनली, क्योंकि लास्ट कॉल पे मैंने आपको सीआरटी कैंडल के बारे में बताया था और आपको बायस बताया था कि डेली बायस या वीकली बायस या मंथली बायस कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और मैंने सीआरटी कैंडल के बारे में बताया था कि कब क्या सीआरटी होता है, कब टारगेट उसकी क्या होती है, करेक्ट। आज का जो कॉल होना चाहिए था ऑब्वियसली लिक्विडिटी पे होना चाहिए था, बट लिक्विडिटी इन शॉर्ट अभी मैं बता दूं तो जितने भी स्विंग हाई स्विंग लो या आपका प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस डे की हाई, प्रीवियस डे की लो, वीकली हाई, वीकली लो, मंथली हाई, मंथली लो, ये सारी चीजें होती है, करेक्ट। तो उसके बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे, राइट। और भी बहुत सारी चीजें होती है, सेशंस होता है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। ये वीडियोस मेनली मेरा जो है वो आपका मेरे टूल के बेसिस पे है। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बताई है, जैसे बताया है कि स्ट्रक्चर मैपिंग जड़ होता है मार्केट का, राइट। मैंने एक पेड़ का एग्जांपल देके वीडियो डाल रखा है, बता रखा है कि मार्केट को कैसे आप कोरिलेट करोगे। मार्केट में जड़ जो है स्ट्रक्चर मैपिंग है। और सबसे डिफिकल्ट चीज जो है सो स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, क्योंकि यदि आप स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करोगे ना तो एक रोड मैप आपको पता नहीं चलेगा, प्लान आपका नहीं पता चलेगा, आपको कहाँ से जाना है, कहाँ पे आपको एंट्री मारनी है, कहाँ गाड़ी बैठनी है, कहाँ पेट्रोल भराना है, लाइक आपको कुछ नहीं पता चलेगा, राइट। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ लास्ट के वीडियोस में, तो जाके देखिए। आज का मेन जो वीडियो है वो आपका मैंने जो टूल बनाई है, जो आपके काम को कितना ईज करेगा और जो स्ट्रक्चर मैपिंग है उसको कितना परफेक्टली वो बना के देगा। तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग दो तरीके से होती है। एक आपका है आईसीटी का आईटीएच आईटीएल वाला मेथड, और दूसरा जो है आपका आईसीटी का चॉक आईडीएम चॉक बॉस, राइट। मतलब आईडीएम बॉस, देन चॉक हायर हाई हायर लो, राइट। इसके बेसिस पे स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग दो टाइप में होता है, दोनों ही टाइप की स्ट्रक्चर मैपिंग को मैंने ऑटोमेट कर दिया है। और इससे फायदा क्या है वो ये लाइव देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। साथ ही साथ स्टॉक का सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, उसके लिए मैंने एक बॉट बनाई है। और वो बॉट मुझे रिकमेंड करता है कि ये स्टॉक जो है आपके रडार पे होना चाहिए। और आप अपनी जो आपने जो इंडिकेटर्स बनाए हैं उसमें आप देखिए कि एग्जैक्टली आपके वो लेवल पे है कि नहीं। और उसके बाद आप अपनी प्लान कीजिए, राइट, बाइंग या सेलिंग को अकॉर्डिंगली। मैंने एक बॉट बनाई है जो मेरे को स्टॉक रिकमेंड करके देता है। और एक जो है दो मैंने इंडिकेटर्स बनाए हैं, जो इंडिकेटर्स मेरे को पूरी तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग पे बेस्ड है, जो मेरे को काफी हेल्प करता है कोई भी स्टॉक्स को इजीली सेकंडों में एनालाइज करने के लिए। जहां पे मैं ऑलरेडी एक एक चार्ट पे 4 4 घंटे 5 5 घंटे एक एक दिन लगाया करता था, तब जाके मैं पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाता था। और मैंने ये किया है, मैंने वीकेंड में बैठ के बिटकॉइन का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी की पूरी लास्ट से लेकर शुरू तक, राइट, मतलब जब से उसने स्टार्ट किया है वो सारी स्ट्रक्चर मैपिंग मैन्युअली की है मैंने, चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। यूरो यूएसडी, गोल्ड, सब पे मैंने किया है। और कितना एफर्ट लगता है ना वो मैं बता सकता हूँ, और जो स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं ना वो बता सकते हैं। उसको मैंने बहुत ईज कर दिया है, मतलब उसको ऑटोमेट कर दिया है। आप बोलोगे वाओ, आप देखोगे तो बोलोगे वाओ कितना टाइम सेविंग होगा। और दुनिया के कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। चलिए जी, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे जब देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक मैंने ग्रुप बनाया है, सीआरटी प्रीमियम सिग्नल एट द रेट ऑफ अमरजीत सिक्योरिटी। ओके, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे रिकमेंडेशन आती है, जो बॉट खुद ही रिकमेंड करता है। अब किस बेसिस पे रिकमेंड करता है वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो चीजें भी बताऊंगा। मैं हर चीज बिल्कुल खुले किताब की तरह रख दूंगा आपको लोगों के सामने, राइट। लेकिन आपका जो टाइम बचाऊंगा, जो आपका एफर्ट बचाऊंगा, जो आप रियली फील करोगे कि वाई कितना टाइम बच रहा है, कितनी अच्छी चीज है, तब बाद में हम उसकी बात करेंगे कि प्रीमियम की। एंड ये इतना इजीली ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसमें दिन रात करके मैंने ये टूल बनाया है। और ये एक प्रीमियम बेस्ड टूल होगा, जहां पे आप यूज करोगे उसको,
उसके बाद ही प्रीमियम ऑब्वियसली पे करोगे। तो पहले तो यूज करने के लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा, बट आप पहले इसकी टेस्टिंग कीजिए, इसको वैलिडेट कीजिए, आपको लगता है कि वाकई ये यूजफुल टूल है और आपके लिए हेल्पफुल होगा तो ही लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। सिंपल सी बात है, जब आपको इससे बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो क्या जरूरी है प्रीमियम लेना, करेक्ट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो ये आपका जो बॉट है वो बॉट आपको स्टॉक रिकमेंड करके, इसके आप सेलिंग और टीपी, ये टीपी 1 टीपी 2 पे मत जाइएगा। रीजन बेइंग कि ये मैंने जस्ट इंट्राडे के पर्पस से टीपी वगैरह सारी चीजें ये डाली हुई थी यहाँ पे, करेक्ट। आप सिंपल आप इसमें जो जाना है यदि आप, तो यहाँ पे आप एंट्री जोन पे बिल्कुल जा सकते हैं कि जो मेरे एंट्री जोन है, राइट, ये एंट्री जोन है, ये आपको रिकमेंड करेगा दिस इज माय एंट्री जोन। यहाँ पे आपका यदि आपका इंडिकेटर भी आपको बता रहा है कि हाँ जी ये मेरे करेक्ट एंट्री जोन पे है, और ये आपका स्टॉक फिल्टर करके दे रहा है, तो यस आप अकॉर्डिंगली अपना जो भी स्ट्रेटजीज है उसके बेसिस पे इसमें हम प्लान कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजीज भी मैंने आपको बता रखी है, मैंने वीडियोस डाल रखा है ऑलरेडी, कि मैं दो ही मेन स्ट्रेटजी जो मैंने डाली है, सेटअप 1 सेटअप 2, वीडियो जाके देखिए, आप सिर्फ उसको फॉलो कीजिए और इस बॉट को यूज कीजिए, इस इंडिकेटर को यूज कीजिए। मैं गारंटी देता हूं, वैसे खुलेआम नहीं देना चाहिए, बट मैं गारंटी देता हूं आप इसको एजुकेशन पर्पस से, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, पैसा लगाना नहीं लगाना ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं कोई रिस्क वगैरह के बारे में या कोई मैं किसी को इन्फ्लुएंस मत कर रहा नहीं कर रहा हूँ, और नहीं करना चाहता हूँ कि आप पैसा लगाइए। बट यस, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉलेज पर्पज से देख सकते हैं, देख सकते हैं कि वाकई इसमें कितना चीज है, क्या वाकई इसमें नॉलेज है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो यस इंप्रूवमेंट भी किया जा सकता है। ओके, सो मैं कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं बोलूंगा क्योंकि सेबी का भी सारी चीजें ध्यान रखनी होगी, राइट, ऑब्वियसली, करेक्ट। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपके एजुकेशन पर्पस को अपग्रेड कर रहा हूँ, मतलब जो आपका जो नॉलेज है उसको अपग्रेड कर रहा हूँ, कि आप रैंडम आओ और स्टॉक मत खरीदो, आप रैंडम आओ कहीं भी मत घुसो, आप कोई चीज लॉजिकल वे में करो, उस चीज को समझने की कोशिश करो, राइट। चलिए, सो ये मेरा जो है ये जो मेरा बॉट है, वो बॉट क्या करता है, मेरे को डेली मॉर्निंग में, मैंने यहाँ पे 2 टाइम फिक्स कर रखा है, वो टाइमिंग में चेंज भी कर सकता हूँ। एक सुबह के 9:20 में ये मेरे को बॉट रन करके पूरा स्टॉक दे देता है, और फिर क्लोज होने के बाद, मतलब 4 बजे, मतलब नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट डे के लिए मार्केट क्लोज होने के बाद 4 बजे, 4:30 बजे, मैं कितना बजे भी लगा सकता हूँ, मेरे टाइमिंग है, मैंने अभी फिलहाल के लिए 4 बजे लगाया है, और एक सुबह का 9:20 पे लगाया है। उसको मैं अर्ली भी कर सकता हूँ, उसको बाद में कर सकता हूँ। ओके, सो ये 9:20 में और 4 बजे ये मेरे को स्टॉक नेक्स्ट डे के लिए 4 बजे, और सेम डे के लिए आपको मॉर्निंग में 9:20 पे ये स्टॉक हमको रिकमेंड कर देता है। और अब क्वेश्चन है कि यार 9:20 में रिकमेंड करेगा तो मैं कैसे प्लान करूंगा, आपके पास उसके लिए ही मैंने इंडिकेटर बना रखी है जी। और ये है मेरा इंडिकेटर जो पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग करके ऑलरेडी दे देता है सेकंडों में। मतलब आपको पहले से पता है कि आपको एक तो आपका बॉट ने एक दिन पहले आपको स्टॉक दे दिया एनालाइज करने के लिए, सारे स्टॉक 4 बजे निकाल के दे दिया कि ये नेक्स्ट डे के लिए कौन से स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे जब आओगे, चार्ट में खोलोगे और यहाँ पे आपका इंडिकेटर मेरा लगाओगे, तो इंडिकेटर खुद ही बता देगा कि आपके ये बाइंग जोन या बाइंग लेवल पे है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं स्टॉक तो बॉट ने रिकमेंड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लॉजिक, बट जो भी लॉजिक डिफाइन है, बट क्या वाकई आपका इंडिकेटर भी उसको सपोर्ट कर रहा है, क्या आपका स्ट्रक्चर मैपिंग जो आईसीटी जिसकी पूरी दुनिया फॉलो करती है, क्या वो उसको सपोर्ट कर रहा है, क्या ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बेसिस पे अपना पीओआई पे है, यदि है तभी आप बाइंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, राइट। सिंपल है। तो अब आपको मैं इसका इंपॉर्टेंस बतलाता हूँ कि स्ट्रक्चर मैपिंग कितना बखूबी काम कर रहा है और कितना मजेदार है, कि आप चौंक जाओगे। आप खुद सोचो, ये एचडीएफसी बैंक में कभी एक टाइम हुआ करता था जब हम मैनुअली स्ट्रक्चर मैपिंग में करता था, और मैंने किया है। मैंने इसके जड़ से स्टार्ट करके स्ट्रक्चर मैपिंग की है, जहां से ये पैदा हुआ है, यहां से ये पैदा हुआ है, मतलब जहां से जन्म लिया 1995 से। जो चार्ट मेरे पास अवेलेबल है उससे पुराना हो सकता है ऑब्वियसली, बट जहाँ पे चार्ट में जो आपकी कैंडल जो मेरे पास अवेलेबल है, तो यहां से मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू की। अब स्ट्रक्चर मैपिंग की रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है, कैसे आप वैलिड स्विंग ढूंढते हो, देन आईडीएम ढूंढते हो, देन आईडीएम मार्क करने के बाद आप कैसे बॉस मार्क करते हो, हायर हाई मार्क करते हो। तो आपका इधर कहीं भी आईडीएम हुआ ही नहीं है, एग्जैक्टली आईडीएम यहाँ पे हुआ है। तो एग्जैक्टली जो है वो आईडीएम के आप रूल में आईडीएम का नहीं बताने जा रहा, बॉस का चौक का, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं वीडियोस डाल चुका हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग में। ओके, सो यहाँ पे टूल खुद ही आपको आईडीएम कर दिया। अब रूल अभी मैं एंट्री मॉडल भी नहीं बता रहा है, राइट, कि आईडीएम होने के बाद मैंने ऑलरेडी एंट्री मॉडल का भी डाल रखा है, राइट, मैंने सेटअप डाल रखा है कि आपके पास दो ही सेटअप है,
एक लिक्विडिटी ले लिया रे बाबा, सेटअप मैंने दे रखा, और एक दे रखा आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल, राइट। तो आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल मींस आईडीएम होने के जस्ट नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा या जो आपका पीओआई होगा, दैट इज योर एंट्री लेवल ऑलवेज, एंड बॉस विल बी योर टारगेट, सिंपल, राइट। तो आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद मार्केट यहां आया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्या है, पीओआई, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, तो मैं उन सारी चीजों के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ओके। तो यहाँ से आप बाइंग आ सकते थे ना। मैं इस टूल के बारे में बता रहा हूँ कि ये टूल कितना यूजफुल टूल है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैपिंग करके देगा, और वो भी एक्यूरेटली। नहीं तो आप स्विंग ही ढूंढते रह जाओगे स्ट्रक्चर मैपिंग करते समय। ये एग्जैक्टली exactly आपको आईडीएम बना के देगा, राइट। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहा है, क्योंकि पीओआई का मैं एक अलग टूल बनाऊंगा, ये दिस इज ओनली फॉर स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। सो स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर तरीके से करके दे रहा है आइडिया, देन फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, हायर हाई, हायर लो मार्क, चॉक लेवल मार्क, ओके। कहां से आपको बाइंग करनी है, ऑब्वियसली आईडीएम के नीचे जो पीओआई होगा वहां से बाइंग करनी है, बॉस तक का टारगेट, राइट। सो यहाँ पे भी देखो आईडीएम हुआ जी, आपका ये क्या था जी, ऑर्डर ब्लॉक। सो आपका सिंपल, आप देखो कि ये जो आईडीएम हुई थी जी, और ये आपकी जो थी ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के आपके यहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड के नियर बाय में आप बाइंग बॉस तक का टारगेट, राइट। सिंपल रूल मैंने बता रखा है जो आपको, ठीक। ये आपको आईडीएम बना के दिया जी। आईडीएम बनाने के बाद आपका देखो ये सेलिंग थी, आईडीएम वाली सेलिंग लेवल ही आपका क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था, बट यहाँ पे इसको हम लोग आईडीएम स्विप बोलते हैं, राइट। इसको आईडीएम स्विप के एंट्री मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक वाला एंट्री मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे आपका देखो, सो अब आप देखोगे कि मार्केट जो है, मार्केट आपको खुद ही, मतलब ये टूल जो है आपको खुद से ही स्ट्रक्चर मैपिंग करके प्रॉपरली दे रहा है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के अनुसार और प्लस क्या क्या चीज दे रहा है, क्या बेनिफिट है इसका, उस बेनिफिट्स को पहले आप समझिए, राइट। कि पहली बात कि स्ट्रक्चर मैपिंग ये ऑटो बना के दे रहा है। दूसरी बात, ये सिर्फ एक मंथली चार्ट पे नहीं दे रहा, ये आपको वीकली पे बना के दे रहा है, ये आपको डेली पे बना के दे रहा है, ये आपको हर टाइम फ्रेम पे बना के दे रहा है। क्या आप मैन्युअली स्ट्रक्चर मैपिंग हर टाइम फ्रेम पे करते तो क्या आप कर पाते? आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग हर टाइम फ्रेम पे कर पाओगे? उतना टाइम है, कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। 4 घंटा 5 घंटा दिन भर लगा के एक स्टॉक पे स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे। यदि आपको इंट्राडे करना है तो आप ऑब्वियसली डेली और आवरली को कंबाइन करके खेलते हो, राइट। तो आपको डेली और आवरली चार्ट पे तो एटलीस्ट तुमको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी पड़ेगी, करेक्ट। तभी तो आप एनालाइज कर पाओगे ना कि कहां से एंट्री मारनी है, करेक्ट। यहाँ पे इजिली, चाहे वो 1 आवर हो, चाहे वो 15 मिनट हो, चाहे वो 5 मिनट है, सेकेंडों में स्ट्रक्चर मैपिंग करके प्रॉपरली ये दे रहा है, राइट। हार्डली मिनटों में नहीं लग रहा, मिनटों में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके दे रहा है कि देखो जी, आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर आईडीएम, आईडीएम हुआ था डाउन ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का। तो अब यहाँ पे चौक होते के साथ ट्रेंड डाउन हो गया था, देखो यहाँ पे, राइट। ये चौक हुआ था, नीचे आया, चौक हुआ, चौक होते के साथ ट्रेंड डाउन, आईडीएम, आईडीएम के बाद जो ऊपर का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से सेलिंग, बॉस तक का टारगेट। सो आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, राइट। यहां से मार्केट में सेलिंग, बॉस तक का टारगेट, राइट। सो अभी आप मैं एंट्री मॉडल नहीं बता रहा हूं कि कहां से आप एंट्री मारेंगे, सिंपल आईडीएम, वॉल्यूम इम्बैलेंस, आईडीएम के बाद वॉल्यूम इम्बैलेंस, डाउन, बॉस तक का टारगेट। सो आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी यदि आप जाएंगे तो आपका प्रॉपर आपका एसएमसी के अनुसार, जिसको पूरी दुनिया मिलियंस ऑफ फॉलोअर यूज करते हैं, इसको मैंने ऑटोमेट कर दिया है, राइट। ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर मैपिंग करता है, ये ऑर्डर फ्लो को भी बतलाता है कि कौन सा ऑर्डर फ्लो है। बट ऑर्डर फ्लो की बात बाद में बातें करेंगे, राइट। अभी सिंपल मैं इसको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देता हूं। तो अभी आप जो ऑर्डर फ्लो यहाँ पे दिखा रहा है, आप ऑर्डर फ्लो को फिलहाल के लिए अभी आप स्विच ऑफ कर दीजिए इसको, ऑर्डर फ्लो को, करेक्ट। बाद में उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी मेन मेन चीज जो है वो आप उस पे फोकस कीजिए पहले, फिर हम एक एक चीज को पकड़ेंगे, क्योंकि ऑर्डर फ्लो पीओआई का पार्ट है, राइट। पीओआई का भी बनना बाकी है। तो पीओआई के बारे में बाद में बताएंगे, अभी आप स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में समझिए। जैसे मैंने बताया था ना कि एक बायस और आपका स्ट्रक्चर मैपिंग, यही दो मेन चीज है। उसके बाद तो फिर आपको स्ट्रेटजी और सेटअप खेलनी है, करेक्ट। सो क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग से ही आपको डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट क्या करना चाहता है, और पीओआई से मोड़ पता चलता है कहां से मार्केट मुड़ेगा। ये दो चीज आपको पता चल गया, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है, दैट्स इट, राइट। सो सिंपल, आपका जो चौक हो गया, दैट मींस मेरा ट्रेंड जो है सो क्या था, डाउन था। बट
मार्केट में ऑलरेडी ट्रेंड डाउन 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 करता हुआ आ रहा था, यहाँ पे माइनर चौक हुई थी, उसके बाद मार्केट में वापस क्या हो गया, रिवर्स। मतलब ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो चुका है, ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो चुका है। ट्रेंड चेंज होने के बाद क्या हुआ, आईडीएम, आईडीएम होने के बाद ये आपका क्या था, गैप इम्बैलेंस, राइट, गैप इम्बैलेंस। तो गैप इम्बैलेंस में आएगा या फिर मेरे क्या आएगा, ओटी जोन में आएगा, और वहां से मैं क्या करूंगा, बाइंग प्लान करूंगा। सो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूं कि यस, यहाँ पे आपके पास आएगा तो आप क्या करोगे, ओटी जोन से आप यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। रीजन क्यों, क्योंकि ट्रेंड आपका चेंज हो चुका है, कहां से, इस जगह से। तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे हो 1 आवर में ट्रेंड चेंज हो चुका है जी। तो अब मेरे को कहां आने दो, ये मेरे को डिस्काउंट जोन में आने दो। तो आपका यहाँ पे डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन भी मार्क करके दे रहा है ये टूल। सो आपको ये टूल जो है, आपको स्ट्रक्चर तो चेंज कहां हुआ ये बता रहा है, आईडीएम कहां हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं बता रहा, राइट, आईडीएम कहां पर, स्ट्रक्चर मैपिंग सिर्फ बता रहा है, चौक कहां हो रहा है, हायर हाई कहां बन रहा है, लोअर लो कहां बन रहा है, कब ट्रेंड चेंज हो रहा है, चौक कहां हो रहा है, ये सारी चीजें ड्रॉ करके खुद ही दे दे रहा है, राइट। और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो प्रीमियम जोन में हमेशा आपको बाइंग करनी है, तो प्रीमियम जोन भी ड्रॉ करके दे दे रहा है कि देखो जी, जब तक मार्केट आपको, सॉरी, जब प्रीमियम नहीं, डिस्काउंट जोन में बाइंग करनी है, तो जब तक आपका मार्केट डिस्काउंट जोन में ना आ जाए तब तक बाइंग नहीं करनी है। सो ये मैं 15 मिनट में क्यों बता रहा हूं, सिंपल सी बात, क्योंकि जो लोग इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग करने के लिए वो 15 मिनट के चार्ट पे खेलेंगे, राइट, या 5 मिनट के साथ कंबाइन करके खेलेंगे, करेक्ट है। चाहे कोई इंडेक्स हो, मैं तो अभी जस्ट एक स्टॉक लिया हुआ, लेकिन तो इसका मतलब ये टूल आपको, चाहे आप स्कैल्पिंग करो, चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे आप इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करो, या चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, ये हर एक चार्ट पे प्रॉपरली स्ट्रक्चर मैपिंग तुरंत से करके दे दे रहा है। सीधा 15 मिनट से आप मंथली में शिफ्ट हो जाइए। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, यदि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बेस्ट क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है मंथली एंड वीकली चार्ट को एनालाइज करना, करेक्ट। सो आप देखो कि आपका मंथली पे भी इस तुरंत से ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर मैपिंग करके दे दे रहा है कि एग्जैक्टली exactly आपका स्ट्रक्चर मैपिंग के बेसिस पे कहां पे आइडियम हुआ है, कहां बॉस हुआ है, कहां पे एग्जैक्टली exactly आइडियम हुआ है, कहां से ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आई है, और कहां पे जाके बॉस हुआ है, कहां पे हायर हाई है, कहां पे हायर लो है। इसके अलावा आपको ये क्या बतला रहा है, तो आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मैपिंग और आपको ट्रेंड बतला रहा है, राइट। आइडियम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बॉस, ठीक है, आइडियम, अभी आइडियम ऑर्डर ब्लॉक बॉस। तो आप देख रहे हो कि हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है एचडीएफसी बैंक में, आइडियम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या पहला पीओआई बॉस, आइडियम। अभी क्या हुआ रिसेंटली, सो देखो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, रिसेंटली आपका आइडियम हुआ है कहां पे, यहां पे, और मार्केट क्या है, आपके बाइंग जोन में है। मतलब ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, डिस्काउंट। तो आपके डिस्काउंट जोन में एचडीएफसी बैंक है, मतलब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहिए। नाउ मेरा टूल क्या कह रहा है, टूल बता रहा है देखो जी, मेरा बिल्कुल बाइंग जोन में, डिस्काउंट जोन में आ चुका है, और वो भी डिस्काउंट जोन के ओटी लेवल, इसको बोलते हैं 0.705 और 79 को ओटी लेवल बोला जाता है। आगे के वीडियोस में उसके बारे में बताऊंगा मैं, अभी फिलहाल के लिए मैं टूल के बारे में बता रहा हूं। तो इस ओटी जोन जो होती है वो आपकी परफेक्ट बाइंग जोन होती है, परफेक्ट बाइंग जोन। ना इस परफेक्ट बाइंग जोन पे आप सबसे पहले क्या ढूंढते हो, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना, आईडीएम के बाद आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढेंगे, पीओआई ढूंढेंगे, और पीओआई से ही आपकी एंट्री होगी। तो ये आपका एचडीएफसी बैंक के बारे में इजीली आपको जो है स्टॉक ने बता दिया, बॉट ने रिकमेंड किया कि आपके जोन में आ चुका है जी, इसको देख लीजिए। और ये एप्लीकेशन आपको बता रहा है कि हाँ जी डिस्काउंट जोन में है जी। दूसरा बता रहा है ओटी जोन में है जी, मतलब ये ब्लू लाइन से जो है, ये ब्लू लाइन ये वाला जो एरिया होता है इसको गोल्डन जोन बोलते हैं, 0.618 से लेकर 0.5 तक, और 705 से लेकर 79 तक इस एरिया को ओटी जोन बोला जाता है, जो सबसे बेस्ट बाइंग जोन होता है। तो इस बेस्ट बाइंग जोन पे मेरा स्ट्रक्चर, उसके पहले स्ट्रक्चर देखा जाता है कि आप बाइंग के साइड तभी जाओगे जब ट्रेंड अप होगा। तो यहां पे देखिए ट्रेंड क्या है, बुलिश है जी, मतलब मंथली में ट्रेंड मेरा बुलिश है। और यहां पे आप खुद देखो आईडीएम होके मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रखा है, जो कि ट्रेंड अप को दिखा रहा है, और अभी जस्ट आईडीएम हुआ है। तो मतलब टूल खुद से ही आपको पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करके दे दे रहा है, पूरी इतिहास से दे दे रहा है, हर एक टाइम फ्रेम पे दे दे रहा है। और इतना ही नहीं दोस्त,
चाहे दुनिया का कोई भी चार्ट निकाल लो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो एसबीआई हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका भी इजीली बना के दे देगा। तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, देखिए स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में भी इतिहास से 2 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग करके दे दिया। देखो जी, आईडीएम था, बॉस हुआ, हायर लो लेवल, नाउ बॉस, आईडीएम बॉस, आईडीएम बॉस, आईडीएम बॉस, आईडीएम बॉस, अभी तक चौक नहीं हुआ है, मतलब ट्रेंड कभी इसका डाउन हुआ ही नहीं मंथली पे, मंथली की बात कर रहा हूं, राइट, मंथली चार्ट पे इन्वेस्टमेंट पर्पस से, राइट, लॉन्ग टर्म। नाउ बॉस, आईडीएम बॉस, लेकिन अब बॉस होने के बाद क्या इसने अभी आईडीएम की है, नहीं। इसका मतलब एसबीआई जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अप ट्रेंड को गोल्ड की तरह आगे भाग रहा है, राइट, अभी प्रीमियम जोन में है, सो दैट इज नॉट माय फेवरेबल जगह कह सकता हूं, फेवरेबल मेरा पोजीशन बोल सकता हूं, जोन बोल सकता हूं, ये मेरे फेवरेबल बाइंग जोन में नहीं है, मतलब एसबीआई मेरे फेवरेबल बाइंग जोन में नहीं है, क्योंकि ये प्रीमियम जोन में है, और प्रीमियम जोन में कभी भी बाइंग नहीं की जाती है। लोग यही होता है, जब ये भागने लगता है 2020 से भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, लोग कहीं भी घुस जाएंगे, इधर घुस जाएंगे, इधर घुस जाएंगे, इधर घुस जाएंगे, पता ही नहीं उनको कहां से, अरे यार एसबीआई बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है, भाई ये आपके बाइंग जोन में नहीं है, जा रहा है जाने दो, क्योंकि यदि यहां से ये गिरा ना तो सीधा आपका इस लेवल पे आ जाएगा, यदि ये गिरा तो लगभग इसका जो रेंज है आपका, देख रहे हैं मेरे खुद का रेंज क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि भाई एसबीआई का जो रेंज है ना वो 378 से आपका 465 या 470 है, ये इसका एक्चुअल बाइंग जोन है, ये इसका एक्चुअल बाइंग जोन है। आप बोलोगे क्या बकवासबाजी कर रहे हो, तो देखिए अभी मैं चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि रिकॉर्डिंग आपका हट जाएगा, आप जाइएगा इसका स्क्रीनर में जाके देखिए कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, राइट, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए आप, तब आपको पता चल जाएगा इसकी औकात कितनी है, राइट, औकात से ज्यादा भाग रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एसबीआई की औकात नहीं है, बट यस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी की भी स्टॉक की औकात यदि ढूंढनी है तो आप उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को जाके देखिए, बाकी सारे ऑब्वियसली फंडामेंटल भी एक अलग चीज तरीके से हो जाएगा, राइट, उसमें भी आपको बहुत डेप्थ में ड्राइवर्स, उसका फ्यूचर प्लान, बिजनेस प्लान, बहुत सारी चीजें होती है, राइट, तो उसके बारे में भी बाद के वीडियो में बताऊंगा जब आप पूरी टेक्निकल सीख जाएंगे। सिंपल आप रूल ध्यान रखो दोस्त, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये टूल मेरा कितना बढ़िया काम कर रहा है, और आपको हमेशा एक दिमाग में एक चीज रखनी है कि आपको बाइंग जब भी प्लान करनी है तो ओटी जोन या गोल्डन जोन में जो पीओआई होगा वहां से करनी है, और वो भी तब करनी है जब आपका आईडीएम हो जाए, इंडोसमेंट हो जाए, इंडोसमेंट के नीचे डिस्काउंट जोन में मेरा आ जाए, और वो भी डिस्काउंट जोन में मेरे पास ओटी लेवल पे लगभग आ जाए तो बेस्ट है, नहीं तो गोल्डन जोन चलेगा, राइट, और यहाँ पे आपका पीओआई होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ये और ट्रेंड मेरा क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए, मतलब पीछे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ होना चाहिए, तो ये ट्रेंड खुद ही आपको खुद बताने और दिमाग लगा रखने की जरूरत ही नहीं ना, ये तो खुद ही बता रहा है, आपको सिर्फ देखना है भाई इस लोकेशन में है, नहीं तो मेरे लिए कोई काम का नहीं है, मेरे ट्रेंड अप है, हाँ जी अप है, अप तो है, डिस्काउंट जोन में है, हाँ जी, पहला पहला क्या देखना है, ट्रेंड अप है जी, हाँ जी अप है, क्या ये मेरे डिस्काउंट जोन में है, नहीं जी छोड़ दो, राइट, क्या ये मेरे डिस्काउंट जोन में है, हाँ जी, ट्रेंड मेरा अप है, हाँ जी, डिस्काउंट जोन में है, हाँ जी, क्या ये ओटी जोन पे है, हाँ जी, क्या आईडीएम हो चुका है, हाँ जी, क्या आईडीएम के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या कोई पीओआई है, हाँ जी, फिर क्या, ले लो जी, बस ये 5 थंब रूल याद करिए। अब बोलोगे आपको ना स्ट्रक्चर मैपिंग करने में टाइम लगाना पड़ रहा है ना कुछ भी, सिंपल, दुनिया का कोई भी स्टॉक यदि दुनियादारी में कोई भी आपको रिकमेंड करता है, कोई भी, कि भाई ये स्टॉक बहुत अच्छा है ले ले, बस 2 मिनट में ये डालो, बताओ भाई ये स्टॉक हाँ बढ़िया जगह पे है, कैसे, एच डी एफ सी, देखिए आप जाके, अब इसको हम यहाँ पे करते हैं एच डी एफ सी, राइट, सो हम चलते हैं यहाँ पे एच डी एफ सी, ओके, एच डी एफ सी बैंक में जाते हैं, और यहाँ देखते हैं कि मेरा जो मंथली पे चार्ट क्या हो रहा है, बुलिस है, बुलिस है, बुलिस है, राइट, मेरा ट्रेंड क्या बतला रहा है, बुलिस बता रहा है जी, क्या ये डिस्काउंट जोन में है जी, हाँ जी, क्या ये ओटी जोन में है, हाँ जी, क्या आईडीएम हो चुका है, हाँ जी, आईडीएम के बाद पहला पीओआई पे है, हाँ जी, तो फिर ले लो ना जी, ले लो जी, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता जी, सब चीज हाँ जी है, क्या इसके पहले एक ट्रेंड आपका ब्रेक हो चुका है अपवर्ड, हाँ जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में, ट्रेंड अप मेरा अप है, डिस्काउंट जोन में है, आईडीएम हो चुका है, पहला पीओआई पे है, सो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर मैपिंग, राइट, बेस्ट बेस्ट लोकेशन टू बाय,
अब आप रिस्क और रिवॉर्ड, जैसे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे और क्या पॉइंट देख के और क्या रिस्क। अब यहाँ पे एक रिस्क जो लेना पड़ता है वो ये है कि यदि मैं पीओआई पे यहाँ पे एंट्री मारता हूं अपने ओटी जोन पे, तो मैं स्टॉप लॉस कहां रखूंगा? उसी स्विंग के नीचे। बट लॉजिक ये कहता है आइडियल कि आपको हमेशा हायर लो के नीचे रखना चाहिए और बॉस तक का आपको टारगेट रखना चाहिए। दिस इज योर एक्चुअल ट्रेडिंग। बट इतनी बड़ी स्टॉप लॉस तो हम रख नहीं सकते, राइट? क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। बट आइडियल सिचुएशन ये कहता है, राइट? तो आप स्टॉप लॉस यहां रख सकते हैं, इसके नीचे 681 पे आप एंट्री यहां मार सकते हैं, और इससे क्या होगा? आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा। तो आप प्रॉपर रिस्क, हाँ इसके नीचे दी जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए। सो इसे कहते हैं प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना। तो अभी मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं आप इसको बाय कर लो, मैं जस्ट एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ये टूल काम कर रहा है और ये टूल कितना बढ़िया काम कर रहा है। और दुनिया के कोई, अब चलो जी किसी को भी हम रैंडम उठा लेते हैं, चलिए हम चलते हैं यहाँ पे बिटकॉइन, ठीक है? बिटकॉइन, चलिए जी बिटकॉइन किसी का उठा लो, बिटकॉइन ये लो, ठीक है? बिटकॉइन में क्या है जी, खुद देखो जी। बिटकॉइन में मंथली चार्ट पे क्या हुआ है? आईडीएम हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से बॉस, पहला स्ट्रक्चर अप, ट्रेंड में रखा है जी अप, मेरा ट्रेंड है अप जी। अभी मंथली में इसने क्या किया जी? आईडीएम करके हायर हाई बनाया जी। कहां पे है जी? अभी ये एग्जैक्टली गोल्डन जोन में है जी, दिख रहा है? मैंने आपको बताया 0.618 और 0.50, ये मेरा गोल्डन जोन में है जी। क्या ये आपके बाइंग जोन में है? यस, बाइंग जोन में है, यस बिल्कुल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट जोन में है, राइट? डिस्काउंट जोन में। और डिस्काउंट जोन में दो बाइंग जोन होते हैं, एक आपका गोल्डन जोन, दूसरा ओटी जोन। बेस्ट बाइंग जोन कौन सा है? ओटी जोन वाला। ओटी जोन वाला बेस्ट बाइंग जोन है। बट ऐसा नहीं कि गोल्डन जोन मेरा बेस्ट बाइंग जोन नहीं है, गोल्डन जोन भी बाइंग जोन है, वहां से भी आप रिस्क ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका पहला रूल है ट्रेंड अप है, हाँ जी, पहले पहला आपका ट्रेंड बॉस हुआ है, हाँ जी, आईडीएम हुआ है, हाँ जी, डिस्काउंट जोन में है, हाँ जी, गोल्डन जोन या ओटी लेवल पे है, गोल्डन जोन पे है जी, चलेगा जी। उसके पहले आईडीएम के बाद क्या देखना है जी? पीओआई जी। सो अब आप यहां पे देखेंगे पीओआई, तो पीओआई क्या है जी? आईडीएम के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक। तो आईडीएम के बाद मेरा जो फर्स्ट शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है, इसका मतलब आपका एग्जैक्ट बाइंग लोकेशन में ये था, और यहां से आप एग्जैक्ट इसके मेन थ्रेशोल्ड पे आप एंट्री मारते आप इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट को पूरा खींच के ले जाइए बॉस तक, टेंशन क्या है? यही आपका रूल होना चाहिए, सिंपल। 10 गुना, 10 गुना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और सबसे मजेदार चीज, मैं यहाँ पे एंट्री मॉडल बार बार बता रहा हूँ, मैं आपको एंट्री मॉडल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टूल कितना मस्त काम करता है कि आपको सभी चीजें निकाल के इजीली 2 मिनट के अंदर दे दे रहा है भाई। दुनिया का कोई भी चार्ट को एनालाइज करके तुरंत दे दे रहा है। आपको देखना है क्या मेरे बाइंग जोन पे है, हाँ जी, मेरा रूल फॉलो हो रहा है, हाँ जी, बस इससे बेस्ट और क्या है जी? आप एक रूल फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर पा रहे हो, कर रहे हो। गारंटी मेरे अंदर देने का मन कर रहा है लेकिन नहीं दे सकता। ओके, उतना आप समझदार हो, समझ जाओगे आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो। लेकिन हाँ, मेरे को यदि टूल के बारे में बोलेगा कोई, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि इस टूल पे आपको कितना भरोसा है, तो इसमें मेरे को 100% से भी प्लस भरोसा है। और ये आपको जो एग्जैक्ट रूल कोई फॉलो करेगा तो वो कभी लॉस कर ही नहीं सकता, इतनी गारंटी है। ये मैं टूल की गारंटी दे रहा हूं, बट मैं फिर भी मैं बता रहा हूं कि दुनिया में कोई चीज की गारंटी नहीं है। और मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाह रहा, राइट? सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टूल कर दो, मैं या फिर ये करो, अब वो आपकी मर्जी है, राइट? आप कर दो नहीं कर दो, आपको हेल्प, आपको लगता है, मैं सिर्फ एक हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी को, कि आप खुद सोचो कि इसको मैनुअली आप ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर मैपिंग को, तो कितने चार्ट पे कर पाओगे भाई? या फिर आप मंथली में जाओगे और आपको मान के चलो इंट्राडे खरीदना है, खेलना है, डे टाइम फ्रेम पे आपको करना है, 1 आवर में करना है भाई। डे टाइम फ्रेम और 1 आवर में आपका जो है इतना स्ट्रक्चर मैपिंग कहां से करोगे? लो कर लो। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग उसने कब चौक हुआ, कब बॉस हुआ, कब ट्रेंड चेंज हुआ है, कहां से ट्रेंड अप जा रहा है, कहां से ट्रेंड डाउन जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहां से बाइंग आएगी, कहां से सेलिंग आएगी। पहले तो स्ट्रक्चर मैपिंग करने में पगला जाओगे, राइट? ये आपको सब चीज करके दे रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? वीकली भी बेरिस है जी, डेली भी बेरिस है जी, मंथली सिर्फ बुलिश है जी। तो ऑब्वियसली मंथली के उस लेवल पे जाने के लिए इसको वीकली और डेली बेरिस तो होना ही पड़ेगा, करेक्ट? तो अब मंथली का लेवल से बाइंग यदि आ गई है, तो पहले आपका मंथली से ये क्या होगा? सबसे पहले 15 मिनट बुलिश होगा,
फिर क्या होगा, 30 मिनट बुलिस होगा, फिर क्या होगा, 60 मिनट बुलिस होगा, फिर 1 आवर हो गया 60 मिनट, फिर उसके बाद 4 आवर, फिर डे टाइम फ्रेम, फिर वीकली, और तब तक यहाँ पे टारगेट तक पहुंच जाएगा, राइट। सो सिंपल, अभी इसके बारे में डेप्थ में और एनालिसिस करते रहेंगे, वीडियोस लंबा हो सकता है। अब आपको मैं यहाँ पे सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे बिटकॉइन, राइट, तो बिटकॉइन में जैसे मैंने बताया कि यदि आप वीकली और मंथली यदि आप एनालिसिस करके बिटकॉइन, कहाँ खोल दिया किसको, ये कोई भी स्टॉक दुनिया का खोल लो यार, ये तो रैंडम मैंने खोल दी, ठीक है, कोई भी खोल लोगे, यहाँ पे भी आपको जो है सो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके ये बता देगा, ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके बता देगा। ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग उसने कर रखी है, आगे क्या है, रेंज में, उसी रेंज में, ठीक है। इस स्टॉक को यदि आप देखोगे तो 2020 से लेकर ये आपका जो स्टॉक है इसी रेंज में फंसा हुआ हुआ है, ये रैंडम स्टॉक मैंने निकाली, राइट, कोई भी, ये मेरे किसी ने मेरे को रिकमेंड नहीं किया, राइट। तो ये जो मेरा स्टॉक है ये मेरा रेंज में फंसा हुआ है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर मैपिंग है, नो डाउट। आपका ट्रेंड क्या है, अप हो चुका है, अप होने के बाद मेरे पास बाइंग जोन में ये है, पर अभी तक ट्रेंड डाउन हुआ नहीं है, चॉक स्विप हुआ हुआ लग रहा है यहाँ पे, राइट, डेड, पूरी डेड लाइन पे आके चॉक स्विप हुआ हुआ है, बट यहीं से मार्केट में चॉक चॉक उसने किया नहीं। इसका चॉक स्विप का एक एंट्री मॉड्यूल अलग है, मैं बताऊंगा आपको, बॉस स्विप, चॉक स्विप का एंट्री मॉडल, अभी मैंने सिर्फ एक एक एंट्री मॉडल बताया है, और आपको स्टॉप लॉस वाला बताया, राइट, तो 2 एंट्री मॉड्यूल बताया मैंने आपको, बताया ना, 7 एंट्री 10 एंट्री मॉड्यूल है, करेक्ट। सो किसी भी स्टॉक में देख सकते हो, राइट, कि चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी स्टॉक्स में जाइए, राइट, वीकली मंथली कोई भी चार्ट पे जाइए, आपको ये पहले ही पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग करके दे देगा, और आपको रिकमेंड करेगा कि भाई आप हमें कभी भी प्रीमियम जोन में कोई भी चीज को बाय नहीं करना चाहिए, हमेशा डिस्काउंट जोन में बाय करना चाहिए, और हमेशा डिस्काउंट, सोचो कि जो प्रीमियम जोन में इधर बाइंग कर लिया होगा, ये वाली बाइंग को देख के फोमो में, ये वाला बाइंग को देख के, क्योंकि यहाँ से बाइंग उठा होगा तब तो यहाँ तक तो पकड़ ही नहीं पाओगे आप, जब तक इधर निकलेगा तब नजरों में आएगा, और नजरों में आएगा उसके बाद आप इधर बाइंग करोगे, थोड़ा दिन बाइंग आएगा, फिर फंसा देगा, फिर बाइंग आएगी, फिर लालच आपको आ जाएगी कि नहीं यार अब तो बाइंग आएगी, बहुत अच्छी बाइंग आई थी, अब तो उड़ जाएगी, और फिर जैसे ही आप लालच में फंसे, ये लो ये लो ये लो, बैंड बज गया, राइट, लेके बैठे रहो, तो उसको ट्रेडिंग नहीं कहते, उसको इन्वेस्टिंग नहीं करते, करेक्ट। ठीक है जी, सो हम एनालिसिस बाद में करेंगे, अभी सिंपल मैंने आपको बता दिया कि टूल कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है ये टूल। अब इसके भी एक चीज और भी बता देता हूं मैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहीं भी चले जाओ यार दुनिया का, बोलते रहो, कोई भी चार्ट ले लो, निफ्टी 50, अब निफ्टी 50 में यदि आप आएंगे तो स्ट्रक्चर मैपिंग कर रखा है, राइट, यहाँ पे इसने खुद ही स्ट्रक्चर मैपिंग कर दी है, तो आप हमेशा ऑलवेज आपको मंथली से स्टार्ट करना चाहिए आदमी को, हमेशा हाई टाइम फ्रेम पे, राइट, हाई टाइम फ्रेम। इधर क्या था, ट्रेंड अप था, ट्रेंड अप था, ट्रेंड अप था, मतलब डाउन हुआ, फिर उसके बाद अप हो गया। आप यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे डाउन होने के बाद 2020 में ट्रेंड मेरा डाउन हुआ था, राइट, उसके बाद मार्केट आपका अप ट्रेंड में गया, बट अभी मार्केट मेरा मंथली के बेसिस पे कहाँ पे है, प्रीमियम जोन में। अब प्रीमियम जोन में और मंथली के बेसिस पे देखोगे तो आईडीएम पहले कहाँ पे हुआ था, आईडीएम यहाँ पे मंथली में हुआ था, यहाँ पे इस कैंडल पे आईडीएम हुआ था, और इस कैंडल पे आईडीएम होने के बाद जो रिजेक्शन ब्लॉक बना, रिजेक्शन ब्लॉक से ऊपर जाके बॉस कर दिया, मतलब यहाँ पे मंथली में बॉस हुआ नहीं है, इसको चॉक स्विप कहते हैं। तो मंथली में चॉक स्विप होने के कारण ये सेलिंग प्रेशर आई है, ठीक है, तो चॉक स्विप होने के कारण सेलिंग प्रेशर आई है। नाउ यदि आप डेली में, आप यहाँ पे वीकली में जाएंगे तो वीकली में क्या हो चुका है, वीकली में यदि आप जाएंगे तो वीकली में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। सो आप देखोगे तो वीकली में ये टूल आपको क्या बता रहा है कि हाँ जी, वीकली में देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ था, और आईडीएम होने के बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आया, बट उसने चॉक नहीं किया, ट्रेंड चेंज नहीं किया, और ये जो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था उसी के मेन थ्रेशोल्ड से सबसे पहले बाइंग आई, बायर को पहले घुसाया गया, लोग जो बायर यहाँ पे घुसे उनके स्टॉप लॉस को खाया गया, और स्टॉप लॉस ले लिया रे बाबा, सेटअप बनाया, स्टॉप लॉस ले लिया रे बाबा, सेटअप बनाया, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ पूरा कंटिन्यू करके बॉस तक का टारगेट, तो उसने बॉस तक का टारगेट दे दिया, इस कैंडल ने यहाँ पे बॉस कर दिया, देखो ये वाला कैंडल कहां तक आपका ड्रॉ है, यहाँ तक, तो इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आईडीएम बना, आईडीएम बनने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर से कहां पे, चौक लेवल पे, क्या चौक किया है, नहीं, सो चौक लेवल पे आपका जो है इसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, जो चौक लेवल पे जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो आईडीएम के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से यदि आपकी बाइंग एक बनती है और दूसरी बनती है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से, इसका भी वीडियो आपका पड़ा हुआ है जो ओल्ड वाले मॉड्यूल में मैंने बता रखा है, ओल्ड वीडियोस ऑन
एंट्री मॉड्यूल जाके आप देखिए एग्जैक्ट उसको पहले मैंने बताया हुआ दोनों ही एंट्री मॉड्यूल मैंने बता रखा है वहां पे। सो यहाँ पे आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल और आईडीएम विथ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल। तो आईडीएम विथ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल के बेसिस पे यदि आप जाएंगे तो वीकली का ये आपका क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। वीकली का आपका यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक आपको पता था, वीकली के इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री आएगी, यहां से बाइंग आएगी। तो यहां से बाहर घुस चुके हैं, बाइंग यहां से आ चुकी है, क्योंकि यही मैंने एंट्री मॉड्यूल आपको बताया है कि देखो जी एग्जैक्टली बाइंग में आपका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वहां से आप मारेंगे बाइंग और बॉस तक का रहेगा आपका टारगेट। सो यहां पे आप देखोगे तो वीकली के अनुसार यहां से एंट्री बन चुकी है और उनका टारगेट कहां है, बॉस तक का। ये आपका उनका बायर्स का ट्रेड चल रहा है। ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट, जो आप वीकली के बेसिस पे आप कैसे बैंक निफ्टी को आप प्रेडिक्ट करोगे। तो आपका देखो सिंपल स्ट्रक्चर, ये खुद ही बोल रहा है बाय मंथली बुलिस है, वीकली बुलिस है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपका वीकली में हुआ, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड से बाइंग आई हुई है, दैट मींस मार्केट में ये बाइंग है, अभी सेलिंग यहाँ पे नहीं है। तो बोलोगे फिर सेलिंग कितना है, क्यों आ रहा है भाई, वो लोअर टाइम फ्रेम पे आ रहा है, ये हाई टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। तो फिर बोलोगे आप क्रैश करने के लिए क्यों बात कर रहे थे, मैं इसी लेवल की बात कर रहा था, यदि ये लेवल टूट जाएगा ना तो ये क्रैश कर जाएगा, क्यों, क्योंकि चौक हो जाएगा दोस्त। और चौक होने के बाद क्या होगा, ट्रेंड डाउन हो जाएगी, और जब ट्रेंड डाउन होगी तो मंथली के बेसिस पे मैं जाऊंगा तो मार्केट को कितना गिरना चाहिए, कितना गिरना चाहिए, यहां तक गिरना चाहिए, यहां तक आइडियली। बट इतना तो भाई इंडियन इकोनॉमी को प्रेजेंट करता है टॉप 50, तो क्या आपको लगता है कि ये आपका गिर जाएगा 1100 से 1200 पे, नहीं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या है, अभी ये प्रीमियम जोन में, तो एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तक कम से कम आए, राइट। या फिर नया स्ट्रक्चर बनाए, या तो ये नया स्ट्रक्चर बना दे या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो नया स्ट्रक्चर कब बनाएगा, आईडीएम कर चुका है, लेकिन आपका बॉस नहीं हुआ है, कहां पे, मंथली टाइम फ्रेम पे। जब आपका मार्केट ऊपर जाएगा और बॉस हो जाएगा तब ये स्ट्रक्चर यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये नीचे नहीं जाएगा, फिर ये नीचे तभी जाएगा जब ट्रेंड डाउन होगी, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेरा पर्पस था आज आपको टूल के बारे में अवेयर कराना, राइट, कि कैसे ये टूल काफी यूजफुल है। हाँ, और ये दुनिया के कोई भी चार्ट पे चल जाएगा। सो आप इस पे कैसे एनालाइज करोगे और इसको इसके बारे में और बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ टूल और बॉट के बारे में बता रहा था। तो अभी देखो मेनली क्या होता है ना, स्ट्रक्चर मैपिंग करना। और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट बताऊं, स्ट्रक्चर मैपिंग दो तरीके से होता है। एक तो हो गया तुम्हारा आईडीएम बॉस चौक वाला, और दूसरा जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो आपकी होती है आईटीएच आईटीएल के बेसिस पे। तो चलो एचडीएफसी बैंक के पे ही बताता हूँ आपको एक एग्जांपल, और साफ सुथरा तुमको देखने में समझने में लगेगा। वैसे सब पे लगेगा, सब पे जब प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट अभी फिलहाल के लिए ये है। उसके बाद अब धीरे धीरे इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी आ जाएगी। बट सोचो कि कितना यूजफुल टूल है। क्या आपको हर एक चार्ट पे आप इतना इजीली स्ट्रक्चर मैपिंग करके आप लोकेशन समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे दोस्त, बहुत मेहनत लगेगा, करेक्ट। ये इजीली आपको बता दे रहा है हर चीज। दूसरी चीज, आपको स्टॉक रिकमेंड करके दे रहा है। तो ये जो स्टॉक रिकमेंड करके दे रहा है वो किसके बेसिस पे दे रहा है और फिर कैसे आप अपनी बाइंग टूल पे लगाते हो। तो आप देखो आईटीएच आईटीएल के बेसिस पे, ये मेरा आईटीएच आईटीएल के बेसिस पे स्ट्रक्चर मैपिंग है, मैंने उसको कर दी ऑन। अब जब आईटीएच आईटीएल के बेसिस पे जब मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग को कर दिया ऑन, और फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, दूसरा स्ट्रक्चर मैपिंग को कर देता हूं बंद। क्यों, क्योंकि मैंने देखो पहले बता दो, पहला स्ट्रक्चर मैपिंग के बेसिस पे मेरे को क्या कह रहा है एचडीएफसी बैंक में, बाइंग करने के लिए। क्यों, क्योंकि मेरा ट्रेंड अप है, ओटी जोन में है, आईडीएम हो चुका है, मुझे यहां से बाइंग करना चाहिए, राइट। तो पहला स्ट्रक्चर मैपिंग के अनुसार बाइंग करनी चाहिए, लोकेशन भी दे दिया। चलो जी दूसरे स्ट्रक्चर मैपिंग के बेसिस पे देख लेते हैं। दो ही तो दुनिया में स्ट्रक्चर मैपिंग ही है। दुनिया में बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि दुनिया में आपका जो सबसे फेमस है जिसने एक्चुअल में इसको तोड़ा है वो है माइकल हर्डिस्टन। और माइकल हर्डिस्टन को पूरी दुनिया फॉलो करती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट। आ सकता है उससे भी टॉपर टॉपर को है, आई डोंट नो, बट मैं माइकल हर्डिस्टन को सिर्फ जानता हूं, ठीक है। सो आप देखोगे तो यहाँ पे आईटीएच ब्रेक हो रहा है तो बॉस हो जाता है, और आईटीएल ब्रेक हो रहा है तो चौक हो जाता है, सिंपल रूल है यहाँ पे। तो आईटीएच आईटीएल में क्या होता है कि यदि आपका आईटीएच ब्रेक हो रहा है, मतलब इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक हो रहा है, दैट मींस बुलिशनेस है। और यदि इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक हो रहा है, दैट मींस बियरनेस है, ठीक है, बियर है आपके, मतलब चौक हो रही है, करेक्ट, ट्रेंड डाउन हो रहा है। सो जब आप देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रहा था, राइट,
ऊपर से सेलिंग प्रेशर जरूर आया, ऊपर से सेलिंग प्रेशर जरूर आया, बट एट द एंड मार्केट ने क्या किया, आईटीएच के ऊपर जाके कैंडल की क्लोजिंग दे दी, राइट। आईटीएस के ऊपर कैंडल जाके क्लोजिंग दे दी मार्केट में, उसके बाद और नीचे के साइड से यहाँ पे क्या बनाया, एक आईटीएल, यहाँ पे एक फाइनल आपका बनाया आईटीएच। बता चुका हूँ आईटीएस आईटीएल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, तो जाके आप अपना देख लीजिएगा आईटीएस आईटीएल के स्ट्रक्चर मैपिंग, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो इसने बताया कि जी आईटीएच और आईटीएल, तो आईटीएल जो है सो आपका चौक की तरह है, और आईटीएच जो है वो आपका पॉस लेवल की तरह, मतलब हायर है और हायर लो की तरह, राइट। तो यहाँ पे हम लगाते हैं क्या, यहाँ पे हम लगाते हैं फिबोनाची, मतलब जो कि आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को बतलाता है। तो आप 0.5 लेवल आपका यहाँ पे, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम से नीचे वाले लेवल को हम लोग डिस्काउंट जोन कहते हैं। तो मार्केट डिस्काउंट जोन में आ चुका है। हाँ जी, ट्रेंड मेरा क्या है जी, तो उसके पहले स्ट्रक्चर देखेंगे जी। हाँ जी, इसका आपका आईटीएच ब्रेक हुआ था, राइट, आईटीएच ब्रेक हुआ था जी, और नया आपका जो आईटीएल है वो यहाँ बना हुआ है जी, और अभी जो रिसेंटली आईटीएस ब्रेक हुआ था जी, नया आईटीएस बना के आप मार्केट नीचे आ रहा है डिस्काउंट जोन में जी, मतलब एक बाइंग लेवल पे है, चौक के जस्ट ऊपर, करेक्ट। ये मेरा सबसे बेस्ट बाइंग लेवल है, राइट। बाइंग लेवल पे ये रिकमेंड भी कर रहा है एक चीज, जो है आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस, इसके बारे में बता चुका हूं पीओआई। तो डिस्काउंट जोन में आपके पास वॉल्यूम इम्बैलेंस कहाँ का है, तो आपके पास डिस्काउंट जोन में वॉल्यूम इम्बैलेंस दो जगह था, राइट। एक था आपका यहां, और दूसरा जो है वो आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ। तो डिस्काउंट जोन में आपके पास दो ही जगह बाइंग एरिया था, राइट। यहां से और यहां तक यदि आप आईटीएच और आईटीएल के बीच मार्क करेंगे, तो आपके पास दो ही बाइंग जोन था, एक ये और एक ये। इसका मतलब एचडीएफसी बैंक में मेरे पास सिर्फ दो बाइंग जोन था, वो है आपका एक 782, और दूसरा जो मेरा बाइंग जोन था वो है 726 27, राइट। सो इससे बेस्ट बाइंग एरिया क्या हो सकता है, तो आपका ट्रेंड अप है, राइट, बुलिशनेस है। तो आपको यहाँ पे ये भी आपका जो दूसरा स्ट्रक्चर मैपिंग है, वो भी आपको आईटीएच आईटीएल के बेसिस पे आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा है कि मेरा जो स्ट्रक्चर अप है, क्योंकि बार बार जो है वो आईटीएच ब्रेक हो रहा है, और आईटीएल मेरा सेफ है, राइट। ये जो फर्स्ट आईटीएल ब्रेक हुआ, इसको आप आईडीएम की तरह कंसीडर कर सकते हो, बढ़िया। यदि चौक हो गया तो आप चौक ही कंसीडर, तो सिंपल आप इसमें आईडीएम फाइडीएम इंक्लूड नहीं करोगे, आप सिंपल इसमें आईटीएच और आईटीएल रूल रखोगे, जो इसका एक्चुअल रूल है कि आईटीएच यदि ब्रेक हो रहा है दैट मींस ट्रेंड मेरा अप है, और आईटीएल मेरा ब्रेक हो रहा है दैट मींस मेरा ट्रेंड डाउन है। तो अभी मेरा आईटीएच बहुत सारे बने थे और सारे ब्रेक हो गए, तो ये मेरा ट्रेंड अप था। और मार्केट जब नीचे डिस्काउंट जोन में आया, तो डिस्काउंट जोन में जो मेरा पीओआई होगा या जो ओटी जोन पे होगा, वहां से बनेगी मेरी बाइंग, राइट। और यहां से यदि आप बाइंग करेंगे, एग्जैक्टली आप यहां से एंट्री मारेंगे, आपका स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग के नीचे, और टारगेट होगा आपका ये, राइट, 1:6.55। दिस इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और अब आपको क्यों करना चाहिए ऐसा, क्योंकि अरे मान लो बाय चांस गिर गया, अभी गिरेगा तो किधर से गिर सकता है, गिरेगा तो ये देखो, ये है सेलिंग जोन, राइट। ये आपका जो एफवीजी है और वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहां से वापस, क्योंकि यहाँ पे एक और ब्रेकर ब्लॉक भी है, तो इस ब्रेकर ब्लॉक से वापस मार्केट यहां तक गिर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं गिर सकता, राइट। लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि मैं जो है अभी मैं एंट्री मॉड्यूल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अभी बिल्कुल भी एंट्री मॉड्यूल नहीं बता रहा हूं, राइट। ये आपका ऐसे स्ट्रक्चर भी बना के जा सकता है। तो आप बोलोगे तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं भैया अभी एंट्री और आपको बाइंग का सजेशन ही नहीं दे रहा ना, मैं आपको टूल सिर्फ बता रहा हूं कि आपको एक टूल पे ध्यान रखना है। ये टूल क्या कह रहा है, ये टूल कह रहा है आप बाइंग करो और बॉस तक चुपचाप से बैठो, आपको सेलिंग सोचना ही नहीं। हाँ, ये जरूर बता रहा है कि सेलिंग के लिए एक लोकेशन है, कहां पे, यहां पे कि यहां से आपको सेलिंग आ सकती है, यहां से सेलिंग आ सकती है। तो मुझे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आपकी रूल अपना फॉलो करना चाहिए, मुझे यहां से बाइंग करना चाहिए। और जैसे ही मार्केट बाइंग के साइड जाने लगता है, 1:1 या का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे देता है, या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है, मुझे अपना ट्रेल कर लेना चाहिए नो कॉस्ट नो प्रॉफिट पे, और चुपचाप से बॉस तक बैठना चाहिए शांति से। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, ठीक है। और आपको सिर्फ ऐसे फॉलो करना है। तो सेकंड जो मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग वाला रूल है, जिसमें सिंपल है, आईटीएच आईटीएल, आईटीएस ब्रेक हो रहा है दैट मींस अप ट्रेंड है, आईटीएल ब्रेक हो रहा है दैट मींस डाउन ट्रेंड है। यहां पे हमेशा
बाइंग के लिए आरटीएच का ब्रेक होना जरूरी है, और ब्रेक होने के बाद जब आपका डिस्काउंट जोन में आएगा तो जो मेरी पीओआई होगी वो पीओआई खुद से ही ये मार्क करके दे रहा है, और यहां से आपको बनानी है बाइंग, बॉस तक का रखना है टारगेट, सिंपल। तो ये टूल सिर्फ आपको दो चीजें करेगा। पहला, आपको दोनों ही तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करके दे रहा है, जो कि मेरा इंडिकेटर है, जिससे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कहां पे आपको एंट्री करनी है, कहा कब एंट्री करनी है, कौन से स्टॉक में एंट्री करनी है, कौन से स्टॉक में एंट्री नहीं करनी है। पहली चीज वो, राइट। सबसे मेन चीज है कि आप इंट्राडे कर रहे हो, या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। इन्वेस्टिंग के लिए आपका वीकली और मंथली, राइट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद यदि आप इंट्राडे कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका वीकली डेली एंड के साथ 1 आवर को कंबाइन करेंगे। यदि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप स्कैल्पिंग के साथ डे 1 आवर और 15 मिनट 5 मिनट को कंबाइन करेंगे। और भी छोटा स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1 आवर 15 मिनट और 5 मिनट को कंबाइन करके आप मार्केट को देखेंगे। हर एक टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करके देगा, जो कि करना मुश्किल है। और होता क्या है कि हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं और फिर थोड़ा सा सही चलता है और फिर उल्टा चला जाता है, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम पे फोकस ही नहीं करते, क्योंकि हो सकता है वो हायर टाइम फ्रेम के उस लेवल पे पहुंच गया हो जहां से सेलिंग आनी है, और लोअर टाइम फ्रेम पे वहां पे बाइंग बनी हुई है। क्यों? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे बाइंग करके ही तो उस जगह पे आया होगा, तभी तो अब वहां से सेलिंग आएगी, और आप बाइंग की तरफ बैठे रहते हो ट्रेंड चेक देख के। तो इसीलिए हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम जो है सो आपका कंबाइन करके खेलना चाहिए और व्यू देखना चाहिए। और जिसको देखने के लिए उतने हाई लेवल पे स्ट्रक्चर मैपिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको मैंने बहुत ईज बना दिया है, जहां पे आप इजीली 2-2 सेकंड में ये स्ट्रक्चर मैपिंग करके देगा। सिर्फ आपको देखना है, इस टूल को समझना है, आपको प्रीमियम जोन डिस्काउंट जोन देखनी है, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में देखना है कि सेलिंग हो रही है कि बाइंग, जो कि सिंपल रूल है, राइट। कि जब भी आईटीएच ब्रेक हो तो आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ हो रहा है, ट्रेंड अप है। जब मेरा आईटीएल ब्रेक हो तो इसका मतलब ट्रेंड डाउन है, मतलब प्रीमियम जोन से सेलिंग आ रही है आएगी। और जब मेरा ट्रेंड अप हो तो डिस्काउंट जोन से बाइंग आएगी। सो डिस्काउंट जोन में मैं अपने ओटी लेवल पे जाऊंगा, मैं वहां पे पीओआई ढूंढूंगा और वहां से मैं बाइंग बनाऊंगा। सिंपल। आदि नहीं है प्रीमियम जोन में है तो ट्रेंड पे अप है, लेकिन प्रीमियम जोन में तो नहीं बाइंग करूंगा मैं। अब दूसरी जो चीज होती है वो है आपका स्टॉक सिलेक्शन। तो अब स्टॉक पता ही नहीं रहता कि यार कौन सा स्टॉक में मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करूं। मार्क को मिल गया ये टूल, लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग में किससे करूं? तो उसी स्टॉक सिलेक्शन के लिए ही मैंने यहाँ पे आपका बॉर्ड बनाया है, और ये बॉर्ड जो है वो आपको डेली बेसिस पे स्टॉक रिकमेंड करके देगा। आपको स्टॉक पे को उठानी है और सिंपल जाके यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग में देखना है कि क्या वो आपके बाइंग लेवल पे है एज पर योर इंडिकेटर। हाँ जी, एज पर योर रूल। रूल सिंपल है, एंट्री मॉड्यूल फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यदि ट्रेंड अप हो, सिंपल बाइंग, डन, बॉस तक का टारगेट क्लियर है। पीओआई से आपको एंट्री मारनी है, सिंपल। तो आपको अभी एग्जांपल इसका ही दिखा रहा हूं, बीडीएल, राइट। मैंने बीडीएल दिया था खुलेआम के 35% देगा। कैसे दिया था? कि बीडीएल को इसने रिकमेंड कर दिया था मुझे कि देखो जी बीडीएल को आप जरा देखो। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने सीधा यहाँ पे डाला बीडीएल, और बीडीएल आपका भारत डायनेमिक, मैंने देखा भारत डायनेमिक में मेरा टूल क्या कह रहा है, ठीक है। तो मैंने दोनों टूल से देखा, ये मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग थी आईटीएस आईटीएल। मैंने क्या देखा कि मार्केट में हमेशा आईटीएस ब्रेक हो रहा है, आईटीएस ब्रेक हो रहा है, आईटीएल ब्रेक नहीं हो रहा, आईटीएस भी जस्ट ब्रेक हुआ है। तो आईटीएस ब्रेक हुआ मतलब बॉस हुआ, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मतलब मार्केट अब क्या आएगा? मार्केट अब आएगा डिस्काउंट जोन में। अब मार्केट क्या किया? डिस्काउंट जोन में आया। कैसे? जो बॉस होता है उसके सबसे लोएस्ट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हायर लो। तो हायर लो और आईटीएस, मतलब आईटीएच और आईटीएल के बीच ये लो है, और आईटीएस के बीच हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ये किसके बेसिस पे बता रहा हूं? ये बता रहा हूं मैं आईटीएच आईटीएल के बेसिस पे, राइट। तो नीचे हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मेरा डिस्काउंट जोन में हो। मेरा डिस्काउंट जोन में आ चुका है, 0.79 एरिया पे था, 0.79 एरिया पे था। वहां पे मैंने क्या देखी? यहाँ पे मैंने देखा एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। देखो जी, क्या यहाँ पे मंथली ऑर्डर ब्लॉक है? तो ये मेरी ऑर्डर फ्लो थी। ऑर्डर फ्लो की लास्ट सेलिंग कैंडल इज माय ऑर्डर ब्लॉक। एफवीजी है नहीं तो ये शिफ्टेड होता जाएगा, और ये मेरी बनेगी ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप, दिस इज माय वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, मंथली ऑर्डर ब्लॉक। और इस मंथली ऑर्डर ब्लॉक से मेरी बनेगी बाइंग। और ये आपका मंथली ऑर्डर ब्लॉक, मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, और ये मेरे मंथली ऑर्डर ब्लॉक से मेरी बनेगी बाइंग। मैं यहां से बनाऊंगा बाइंग एग्जैक्टली। मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअल में क्या होना चाहिए इस पर रूल, ये टारगेट क्या होना चाहिए, ये इसका हाई, सिंपल।
एज सिंपल एज दैट। मैंने क्या किया, मैंने बोला वाह बहुत अच्छी जगह पे यार, कितना बढ़िया स्टॉक मेरे को रिकमेंड करके दिया। मैं गया यहाँ पे वीकली पे, हाँ जी। अच्छा ये मेरे टेबल क्यों नहीं दिखा रहा जरा, अच्छा टेबल इसलिए नहीं दिखा रहा दोस्त क्योंकि ये आईटीएस आईटीएल वाला मैंने लिखा है, राइट। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे दूसरी जो मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग वाली रूल है, इसको भी मैंने ओपन कर लिया। वीकली में इसने क्या बोला, मंथली में जी बुलिस है, वीकली में भी बुलिस है, मंथली में भी बुलिस, वीकली में भी बुलिस, आईटीएच आईटीएल के बेसिस पे भी बाइंग जोन में। और मेरा जो है आपका आईडीएम और बॉस चौक, देखिए जी बॉस हुआ था, हाँ जी। बॉस होने के बाद कहां पे आईडीएम किया, यहां पे, क्योंकि यहां पे कोई स्विंग था नहीं, यहां आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद क्या देखना है, ओटी जोन में है जी, हाँ जी। आईडीएम होने के बाद पहला पीओआई क्या है, फेयर वैल्यू गैप, ये देखिए। और एग्जैक्टली आपको यहां से आईडीएम हुआ, पहला फेयर वैल्यू गैप, डिस्काउंट जोन में है, ट्रेंड अप है, मंथली ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक पे है, करेक्ट। आपको यहां से क्या बनानी थी जी, बाइंग, एग्जैक्टली इस एफईजी से बाइंग, इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट आपका बॉस, सिंपल, सिंपल इज दैट। मैंने आपको बोला था 35%, भाई 35 क्या डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। मैंने 35% तो आपको सेफ बताया है, सेफ 35% रिटर्न बताया था। मैंने बोला था 1200 पे एंट्री मार लो जी, और आपका ये जो है ये जाएगा ऊपर, कहां तक, पूरा उसका जो बॉस है, बॉस मेरे कहां पे 2100, तो 1200 पे एंट्री, 2100 पे 12 दूनी 24, लगभग 80%, राइट। तो 80% के प्रॉपर है, लेकिन मैंने आपको सेफ टारगेट दिया है कि 35% तक। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे एक प्रीमियम जोन में एक एफईजी है जहां से वापस ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट एक पुलबैक ले सकता है, इसलिए मैंने सेफ बताया, राइट। तो मैंने आपको पहला टारगेट जो दिया था डे टाइम फ्रेम के अनुसार दिया था, तो अब आप डे पे चले जाएंगे तो आप डे पे देखेंगे, डे पे क्या बोल रहा है, डे भी बुलिस, वाह, मंथली बुलिस, वीकली बुलिस, डेली बुलिस, और डेली पे भी आपका जो है देखोगे तो डेली के ओटी जोन पे था, ये दिख रहा है, डेली के चौक हो चुका, मतलब ट्रेंड जितनी डाउन होनी थी हो चुकी थी, और इस पीओआई से आपकी बाइंग आई थी, ट्रेंड मेरा चेंज हो चुका था, आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद क्या है, चौक वाला लेवल पे आपका क्या है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक विद आईएफजी, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो आपको यहां पे मिल गई इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, यहां पे देखिए आपके पास यहां पे है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो आपको डे टाइम फ्रेम पे भी ओटी जोन था, प्लस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, प्लस मंथली का आपका जोन, सबसे बेस्ट बाइंग एरिया, प्लस लिक्विडिटी भी इसने ग्रैब कर ली थी, जो रिसेंट बायर जल्दीबाजी में घुसे थे उनका भी स्टॉप लॉस ले लिया रे बाबा वाला सेटअप। बस इससे बढ़िया और क्या हो सकता था, ये लीजिए, जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल बना, मैंने आपको 1200 से एंट्री दे दी। मैंने बोला भाई स्टॉप लॉस यहाँ रखो, इतना रुकने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस रखिए आप। यहाँ पे मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था आई थिंक 1100 समथिंग पे, 1160 लगभग, राइट, कि इस कैंडल के नीचे रखिए स्टॉप लॉस। पहला टारगेट होगा ये वाला स्विंग, दूसरा जो टारगेट होगा ये वाला स्विंग, तीसरा तीसरा जो टारगेट होगा तो आपका यहाँ पे खुद ही, आपको खुद ही ये दे रहा है, राइट। आप देख रहे हो ये ग्रीन ग्रीन है ना, 0.27, 0.61 और 1 तक का टारगेट, ये 1 1 तक का आपका सेफेस्ट टारगेट है। कितना गुना है जी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 13 गुना, जितना आप रिस्क ले रहे हो उससे 13 गुना, इससे कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना। एंड दिस इज कॉल्ड असली ट्रेडिंग, दिस इज कॉल्ड असली इन्वेस्टिंग। तो ये मैंने बीडीएल कैसे दिया, उसके पीछे क्या रीजन था, किस तरह से ये टूल मेरे लिए कितना इंपैक्टफुल है, कैसे ये बॉट मेरे को रिकमेंड करके दे रहा है स्टॉक, और कैसे मेरा सिंपल सा ये स्ट्रक्चर मैपिंग की ये टूल कैसे मेरे को ट्रेंड बता रहा है, कैसे मेरे को लोकेशन बता रहा है कि कहां बाइंग करनी चाहिए। तो ये टूल इतना इंपैक्टफुल टूल बना दिया है मैंने, और ये बहुत बढ़िया चल रहा है भगवान की दुआ से। तो आप, अब रही बात, कोई यदि इंटरेस्टेड है इस टूल को लेना चाहता है, तो मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको पब्लिक करूं, बट पब्लिक करने के लिए मेरे पास प्रीमियम लेना होगा, अभी मेरे पास प्रीमियम नहीं है, राइट। प्रीमियम मीन्स मेरे पास ये ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है, उसके लिए प्रीमियम लेना पड़ता है, उसमें 1200-1300 रुपए मंथली देना पड़ता है, राइट। तो मैंने अभी, चूंकि मेरा उतना टाइम अभी फिलहाल मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी बहुत ज्यादा प्रीमियम लेके बेवजह पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, राइट। सो आप लोग यदि चाहोगे
तो बिल्कुल मैं इसको पब्लिक कर सकता हूँ, बट पब्लिक करने के लिए ऑब्वियसली मेरे पास भी कंडीशन होना चाहिए कि तब तभी मैं प्रीमियम इसका परचेज करूंगा और मैं इसको पब्लिक करूंगा जब एटलीस्ट मेरे पास कम से कम 50 से 100 मेंबर इसको लेने के लिए आ जाएं। एक या दो बंदे के चलते मैं थोड़ी ना प्रीमियम लेके दिमाग खराब करता रहूंगा यार, सिंपल सी बात। राइट, हाँ, ये कितना यूजफुल है। आपको क्या बता रहा है? आपको डिस्काउंट और प्रीमियम जोन बता रहा है, आपको ओटी जोन बता रहा है, आपको आईटीएच आईटीएल करके दे रहा है, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके दे रहा है, आपको प्रॉपर वैलिड स्ट्रक्चर मैपिंग करके दे रहा है, आईडीएम, बॉस, चौक, हायर हायर लो, मतलब प्रॉपरली आपको ट्रेंड बतला रहा है, हर टाइम फ्रेम का ट्रेंड बतला रहा है, आपको हर एक तरह से दुनिया के कोई भी स्टॉक्स, कोई भी इन्वेंट्री आदि, मान के चलो मुझे आपका निफ्टी देखनी है, मैं करता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं करता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं जाऊंगा निफ्टी में, मैं निफ्टी भी नहीं बल्कि आप प्रीमियम का भी चार्ट लगा सकते हो, वहां पे भी ये आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके देगा। तो मैं भी फिलहाल के लिए यदि मैं निफ्टी में देखूं और बिल्कुल मैं डे टाइम फ्रेम पे देखूं, तो डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी में ये मेरे को क्या बता रहा है, तो दोनों से एनालाइज करते हैं जी, चलिए। राइट, सो हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। ठीक, यहाँ पे एनालाइज हम करेंगे, तो मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा आपको हमेशा मंथली से स्टार्ट करना चाहिए। यदि मंथली के बेसिस पे देखूं तो मेरा निफ्टी क्या है, प्रीमियम जोन में, मतलब ऑलवेज प्रीमियम जोन के उस लोकेशन पे यदि जाएगा जो सेलिंग जोन है, तो वहां सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि वो प्रीमियम जोन में है। करेक्ट, लेकिन फिलहाल के लिए यदि स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे चौक जो है सो स्विप हुआ था, चौक यदि ये बॉस होके आता तो यहां से एक बाइक और अच्छी प्रेशर मिलती, बट चूंकि मंथली में चौक स्विप हुआ है इसलिए ये सेलिंग प्रेशर है। तो फाइनली मंथली के अनुसार देखा जाए तो रिकमेंडेबल नहीं है बाइंग के साइड जाना। करेक्ट, बल्कि सेलिंग जोन में जाएगा तो सेलिंग के साइड जाना रिकमेंडेबल है। तो सेलिंग के साइड के लिए मंथली में ये आपका एक पीओआई है जो कि एक लोकेशन है 24,919। राइट, जो टूल खुद ही दे रहा है कि 24,922 लगभग के करीब मार्केट जो है जब जाएगा तो यहां से आपको दोबारा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और वो सेलिंग प्रेशर यदि अच्छा आया तो ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट जो है वो लगभग 19 से 20,000 के करीब, यहां तक कौन सा है, 20,000, 20,000 और यहाँ पे 20,600, मतलब 20,000 से 20,600 तक मार्केट गिर सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है एज पर योर मंथली एनालिसिस। हाँ, कैंडल की बायसनेस पे भी मैं नहीं जा रहा हूं, अभी सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग बता रहा हूं। ओके, ना मैं आ गया वीकली में। वीकली मेरा क्या कह रहा है जी? वीकली मेरा निफ्टी में क्या कह रहा है? वीकली में बोल रहा है क्या, डेली मंथली में बुलिश है, वीकली में भी बुलिश है। और वीकली में मेरा क्या हुआ, आईडीएम विथ ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से बॉस। अब देखो यहाँ पे आपका देखोगे तो यहाँ पे बॉस हो चुका है वीकली में, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, क्योंकि कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दे दी थी। नाउ आईडीएम बना, आईडीएम के बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आई हुई है। अब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से जब मेरी बाइंग आई हुई है, अभी मैं मैनुअली जितने स्ट्रक्चर है उसको हटा देता हूं। ओके, सो आप देखोगे कि वीकली के अनुसार मार्केट में क्या है, अप ट्रेंड है। तो वीकली के अनुसार मार्केट में अप ट्रेंड है और सबसे बेस्ट आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड से ही एग्जैक्ट बाइंग आई हुई है। और एग्जैक्ट बाइंग आने के बाद मार्केट में एक पुलबैक आया। वो पुलबैक कहां से आया? वो पुलबैक आया आपका, ये जो लोकेशन है आपका, दिस इज कॉल्ड ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक में आपको बता चुका हूं, राइट। यहाँ पे देखो ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्योंकि एफईजी नहीं था। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला था जो काम किया जिससे बाइंग आई हुई थी, राइट। ये मेरा एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था जिसने इसको पुश किया था, बट ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है, ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट नहीं हुआ था। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर यहाँ बाइंग आनी चाहिए थी, नो डाउट बाइंग आई भी। बट जैसे ही आपका यहाँ पे चूंकि मंथली में चौक स्विप हुआ था और यहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हो चुकी थी, तो मार्केट, अब बोलोगे यहाँ ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है, राइट। तो वो आगे एंट्री मॉडल वगैरह सब बताऊंगा तब समझ में आएगा, राइट। अब सिंपल देखो, बॉस के बाद एक आपका पुल है, सो ये ऑर्डर ब्लॉक से ही बाइंग आ जानी चाहिए थी, बॉस तक का टारगेट होना चाहिए था, मार्केट ने इसको तोड़ दिया। तो ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक जो काम किया लेकिन ब्रेक हो गया, तो वापस मार्केट इसी को रिटेस्ट करेगा और फिर सेलिंग आएगी। तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे वीकली का बना था, वहां से सेलिंग आई थी, और लेकिन एक्चुअल में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आई है जिसका टारगेट आपका बॉस है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट, जो ये आपका पुल बैक आया हुआ है, वो आपका उसका टारगेट क्या होना चाहिए था, ये लिक्विडिटी। बट मार्केट में यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक बन चुका था, वो भी आपका मंथली के और वीकली के बाइंग लेवल से स्ट्रक्चर के साथ। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुई आपकी ऑर्डर ब्लॉक और इसके ऊपर हुआ आपका एफवीजी।
और इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो यहाँ पे 3 लेवल थे, एक ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा एफईजी और तीसरा वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये 3 ऐसे जगह थे जहां से वापस बाइंग आ सकती थी यदि वाकई यहाँ पे बड़े लोग बाइंग के साइड है और उनका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का टारगेट है तो। राइट? आपका रूल क्या कहता है? सिंपल रूल, जो आपका खुद का रूल है अभी मैंने बताया। आपका रूल तो सिंपल कहता है ना यार, कि जब ट्रेंड मेरा अप हो, पहला रूल ट्रेंड अप होना चाहिए। अप है जी? हाँ जी। दूसरा रूल, क्या इसके पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ ऊपर की तरफ गया? हाँ जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तीसरा रूल, क्या डिस्काउंट जोन में है? हाँ जी। चौथा रूल, क्या ओटी जोन पे है? हाँ जी। क्या आपका डिस्काउंट जोन में, ओटी जोन में? हाँ जी। क्या वहां पे कोई पीओआई है? हाँ जी। ठीक है, कौन सा जी? ऑर्डर ब्लॉक जी। इसके मीन थ्रेशोल्ड से क्या करना है जी? बाइंग। इसका मतलब बड़े लोग यहां से बाइंग जा चुके हैं और इनका स्टॉप लॉस यहां पे है और इनका टारगेट जो है ये बॉस है। तो बड़े लोगों की, यदि बड़े लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो वो बाइंग के साइड है। तो फिर ये सेलिंग क्यों आ रही है? ये सेलिंग आ रही है क्योंकि कोई सेलिंग साइड भी तो होगा सोच के कि भैया वो मार्केट 20,000 गिर जाएगा। तो अब सेलर एक्चुअल में कहां से एक्टिवेट होगा, बायर एक्चुअल में कहां से एक्टिवेट होगा, वो हम लिक्विडिटी के चैप्टर में डेप्थ में हम समझेंगे। अभी आप सिंपल रूल फॉलो कीजिए, राइट, कि हमेशा हमको बाइंग कहां से करनी है जी? बाइंग करनी है हमेशा ओटी जोन से, डिस्काउंट जोन से, जो वहां पीओआई होगा वहां से। बट वहां से बाय करने से पहले मुझे देखना है क्या स्ट्रक्चर और ट्रेंड मेरा अप है। हाँ जी, स्ट्रक्चर अप है, ट्रेंड अप है, ओटी जोन में है। ऑर्डर ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई है, पीओआई के मीन थ्रेशोल्ड से बाइंग और बॉस तक का टारगेट। तो इसके बेसिस पे मैं देखा जाए तो मैं बाइंग के साइड हूं। और बाइंग के साइड यदि देखा जाए तो बाइंग के साइड पे जो ये पुलबैक आया था, इस पुलबैक आने के बाद ये जो आपका क्या है, एफईजी, इस एफईजी को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया हुआ है। नाउ ये हुआ आपका बाइंग के साइड से, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ यदि मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और मैं मंथली को ज्यादा वेटेज दूं, नो डाउट सबसे ज्यादा बूढ़े आदमी को वैल्यू दिया जाता है, तो उसके अनुसार आपका जब भी रूल ये कहता है कि जब भी आपका बॉस स्विप होता है तो उसका चौक तक का टारगेट होता है। मतलब ऊपर यदि बॉस नहीं हुआ, बॉस स्विप हो गया, तो नीचे आपका जो है वो चौक तक का टारगेट होगा। एज पर दैट रूल ऑफ जो सेलिंग है, वो आपका यहां से सेलिंग जो आई है चौक स्विप वाली, उसके उसका टारगेट आपका क्या होना चाहिए? आईटीएल। ये टारगेट होना चाहिए। क्या वो टारगेट डन हुआ है? नहीं। इसका मतलब ये टारगेट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये टारगेट यदि पेंडिंग पड़ा हुआ है तो कोई सेलिंग करेगा दोबारा, यदि वापस जा रहा है तो कहां से करेगा? तो जो सेलर होगा वो दोबारा एक्टिवेट कहां से होगा? इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से। तो दोबारा यदि कोई सेलर एक्टिवेट होगा तो इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से इस बॉडी के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, और उसका जो टारगेट होगा ये तीनों की तीनों ही ये लिक्विडिटी टारगेट होगी, इवन चारों ही लिक्विडिटी टारगेट होगी। और फिर आपका एक्चुअल बाइंग जो है वो यहां से 20,600 या फिर आपका 20,021 के लगभग, 20,000 से 20,600 के बीच फिर एक्चुअल वाली बाइंग आएगी। सो यहाँ पे आपको एक ये वाला, यहां से यदि सेलिंग आ गई तो ये डायरेक्ट मार्केट जो है सो गिरेगा लगभग 20,600 पे। इसका मतलब ये ऊपर जो जा रहा है ये आपका सिर्फ बायर को दिखाने के लिए जा रहा है। यदि लोग, बड़े लोग यदि सेलिंग के साइड है तो इसका मतलब बाइंग मॉडल से बाइंग आई और उनका टारगेट है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट? यदि आपका डेली और वीकली और मंथली को भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है तो यहाँ बड़े लोग घुस चुके हैं, क्योंकि यही एक बाइंग लेवल थी। और जब ये बाइंग लेवल और बड़े लोग बाइंग के साइड घुस चुके हैं तो बाइंग की जितनी भी पीओआई होगी ना, सबको रिस्पेक्ट मिलेगा। और पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहले को आपका रिस्पेक्ट मिल चुका है ये। ठीक है, बट यहाँ पे एक डाउट पैदा किया हुआ है क्या, एग्जैक्टली यदि इसको रिस्पेक्ट मिलना था ना, तो ये कैंडल ने जब इसकी लिक्विडिटी स्विप की थी उसके बाद इसको डाउन नहीं होना चाहिए था। बट ये निफ्टी में आप देखोगे, इसका नेचर है, जब भी आपका एग्जैक्टली जिस लेवल से, जो एक्चुअल लेवल है वहां से बाइंग घुसती है, उसका पहले स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर वो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, सो इसके बारे में और डेप्थ में हम लोग डेली बेसिस पे इसी बेसिस पे एनालिसिस करते रहेंगे। राइट? मेरा पर्पस था आप लोगों को सिर्फ इस टूल के बारे में आपको अवेयर करना, इसके इंपॉर्टेंस को बतलाना। राइट? अभी सेलिंग, जैसे मैंने बताया कि सेलिंग कहां से आएगी जी, तो सेलिंग के लिए आपका ये जो वॉल्यूम बैलेंस वाला एरिया है, राइट, इसके ऊपर ये लिक्विडिटी है। इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट में यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को आपको मिल सकता है। बट उसके पहले और भी देखोगे, नहीं यदि मान के चलो ये लिक्विडिटी तक नहीं जाता है, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? कोई भी स्विंग,
ऊपर का स्विंग 1 2 ब्रेक नहीं हुआ, तो हो सकता है ये 3 ये 4 नहीं हुआ ब्रेक, ये मेरी आईडीएम हुई। और यहां पे एक आप देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, प्रॉपरली देखोगे तो सेलिंग सेलिंग का आपका यहाँ पे क्या है, सेलिंग का आपका देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। अब बोलोगे कैसे ऑर्डर ब्लॉक है, देखो जी यहाँ पे आपका माइनर सा एफजी है, देखिए दिख रहा है इन दोनों कैंडल के बीच, यदि सेकंड कैंडल को गायब कर दूं तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, और ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जो कैंडल होती है वो आपका क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक। किस केस में, सेलिंग के केस में। तो एग्जैक्टली मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड से ही सेलिंग प्रेशर दिखाया है, दिखा रहे हैं ना। तो यस यहाँ पे लोग सेलिंग के साइड ऐसे जरूर घुसे होंगे, और उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, इस स्विंग के मैक्सिमम स्विंग के नीचे, और उनका टारगेट क्या है, ये लिक्विडिटी। तो यहाँ पे लोग सेलिंग के साइड घुस चुके हैं, क्योंकि वो उनका सेलिंग जोन है, और उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हुए जाते हैं। वो यदि बैठेंगे तो सीधा यहां तक का टारगेट लेके जाएंगे, और नहीं तो अपना स्टॉप लॉस दे देंगे, सिंपल। तो आप यदि प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए, प्रॉपर यदि आप टूल को फॉलो करते हुए, प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग को फॉलो करते हुए, यदि आप ट्रेड बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे एग्जीक्यूट करते हो, जो एग्जैक्ट आपका बाइंग या सेलिंग लेवल है, प्लस आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपरली फॉलो करते हो, यू विल बी विनर, इसमें कोई शक नहीं है। करेक्ट। हाँ, आप रैंडम कहीं भी ट्रेड करोगे, कहीं घुस जाओगे, कहीं बाइंग करोगे, कहीं सेलिंग करोगे, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है यार। ओके, सो नाउ अभी फिलहाल के लिए आपको मैंने दोनों व्यू बता दिया कि यदि बाइंग के साइड आपका यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो डेली और वीकली के अनुसार मार्केट में बाइंग के अनुसार बाइंग आई हुई है, इस एफईजी को रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, तो मार्केट जो है सारी लिक्विडिटी को लेते हुए इसको इसको वैल्यू नहीं देगा, और मार्केट ऊपर बॉस तक चला जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा बाइंग में और एक्चुअल में बड़े लोग बाइंग के साइड यहां से घुस चुके हैं, जो उनका एग्जैक्ट बाइंग लेवल है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक विथ ऑफ बॉस, ये आपका बाइंग का बना हुआ है। सो मार्केट ऊपर से चलता जाएगा, राइट। लेकिन यदि बड़े लोग सेलिंग के साइड हैं, तो यहां पे और यहां पे लिक्विडिटी यदि क्रिएटेड हुआ है, सिर्फ लिक्विडिटी बायर को घुसाया गया है, और क्यों सेलिंग के साइड है, यदि वो सेलिंग के साइड है तो उनका व्यू क्या होगा, उनका व्यू होगा ये आपका वीक मंथली का लो ब्रेक करना, और यहाँ पे सारी जो लिक्विडिटी है सबको ग्रैब करके ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे आ जाना, जो मैं बता रहा था अभी 20,600 के करीब वाला लेवल, राइट। वीकली पे भी ये लेवल है, मंथली पे भी ये लेवल है, राइट। तो ये वाला जो लेवल है ना आपका 20,021 से लेकर 20,600, दिस इज योर एक्चुअल बाइंग एरिया, ये आपका एक्चुअल ट्रू वाला बाइंग एरिया है। लेकिन उसके लिए आपको ट्रेंड को इसको डाउन करना पड़ेगा। ट्रेंड अभी मेरा डाउन नहीं हुआ है, ना ही मंथली पे देखो बुलिश ही है, वीकली पे भी बुलिश ही है, और डेली पे भी आई थिंक बुलिश ही है। नो, डेली पे बियरिश है। ओके, डेली पे बियरिश क्यों है, क्योंकि डेली पे आप देखोगे तो स्ट्रक्चर आपका चौक यहीं पे हो गया था। सो डेली में मेरे को पहले ही चौक हो गया था यहाँ पे, इसी ने मेरे को कंफर्म कर दिया था कि अब मार्केट गिरने वाली है। तो मैं क्या करता, तो मार्केट जहां से पुल बैक ले रही थी वहां और यहाँ के बीच में क्या करता, डिस्काउंट जोन प्रीमियम जोन से सेलिंग करता। प्रीमियम जोन पे मैं पीओआई देखता, तो प्रीमियम जोन पे पीओआई ये मेरा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था, कौन सा, ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। मतलब एग्जैक्टली मुझे यहाँ से सेलिंग करनी थी, क्योंकि यहीं से मुझे ये कैंडल ने जब क्लोजिंग दिया था ना, उसी दिन मुझे पता चल गया था कब सेलिंग आने वाली, ट्रेंड डाउन होने वाला है। वो है 9 जनवरी 2026 को ही पता चल गया था कि निफ्टी गिरने वाला है। और कहां से गिरने वाला है, एग्जैक्ट सेलिंग एरिया क्या है, ये एग्जैक्ट सेलिंग एरिया 26,290, कि 26,290 सबसे बेस्ट सेलिंग एरिया होगा। और क्यों, क्योंकि ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा, और ये मेरा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं, राइट। हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग के साइड जा सकते थे, क्यों, क्योंकि मेरा ट्रेंड ऑलरेडी डाउन था, और ये प्रीमियम जोन का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वाली सेलिंग थी। मैंने बताया है फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, वहां से आप सेलिंग प्लान करते हैं। तो ये मेरा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के टारगेट डायरेक्टली क्या होता, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये आपका प्रॉपर ट्रेड होता। उसके बाद आप क्या करते, उसके बाद आप वेट करते। अब बोलोगे कि ये पूरा हमको नहीं लेना चाहिए था, ये पूरा कैसे ले सकते थे, यस, आप लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए
आप ट्रेलिंग करते हुए ये पूरा लिक्विडिटी को टारगेट रखते हैं, फिर इसलिए फिर इस वॉल्यूम बैलेंस तक आप प्रॉपरली या फिर इसके लो तक सेफ टारगेट रख सकते थे, क्योंकि आपको उसके बाद पता था ये वॉल्यूम बैलेंस है और प्रीमियम डिस्काउंट जोन में आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है, मंथली का और डेली का आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है बाइंग का, तो इधर से बाइंग रिवर्स हो सकती है। तो आपका सेफ टारगेट ऑफ जो है सेलिंग के साइड का कहां तक रहता, इस कैंडल तक रहता। उसके बाद यदि आपको सेलिंग के साइड जाना था कि नहीं यार ट्रेंड और डाउन हो सकता है, तो आपको मैंने रूल बता रखा है कि पहले आईडीएम होने दो, लिक्विडिटी लेने लो, उसके बाद तो यहाँ पे क्या हुआ था मेरा, यहाँ पे देखो बॉस पहले हुआ चौक, चौक होने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यूटी शुरू, आईडीएम विथ बॉस, फिर क्या होगा बॉस होने के बाद आईडीएम, आईडीएम हुआ जी, फिर उसका आप बोलोगे यार बहुत लेंदी हो रहा है, समझना मुश्किल होगा, 1 घंटे से ऊपर जा रही है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग को अच्छे से सबसे पहले देखिए, पहले उसको समझिए, वीडियोस जो मैंने डाल रखा है उनको पहले आप समझिए कि क्या होता है स्ट्रक्चर मैपिंग, एंड देन फिर आप इस टूल पे आइएगा तो आपको लगेगा कि वाओ क्या मिल गया है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर ये स्ट्रक्चर मैपिंग इजीली बना के देगा, आपको स्टॉक रिकमेंड करके देगा, और एग्जैक्टली आईडीएम, आईडीएम करने के बाद मेरा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग होती है, राइट। सो आपका ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या था, ये सेलिंग आई नहीं आई, उसके पहले गैप अप खुल गया, तो ये तो आपका बना ही नहीं, राइट। तो अब आप क्या करोगे, आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, अब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में कहां पे है, जो चौक लेवल वाला है, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, बट यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है, राइट। सो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये वाला लेवल है, बट ये आपका ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ेगा कि टैप्ड है कि नहीं, यदि ये आपका टैप्ड नहीं है तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं है टैप्ड, राइट। एफईजी है, एफईजी टैप्ड है, ऑर्डर ब्लॉक अभी भी जिंदा है, ओके। नाउ इसके ऊपर आपका जो सेलिंग लेवर था वो था ब्रेकर ब्लॉक। तो आपको मैंने बताया है कि जब ऑर्डर फ्लो जो बनती है उस ऑर्डर फ्लो में मेरे को एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ता है, लेकिन यदि उसके पहले कोई मिटिगेशन ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक हो तो जो सबसे पहले आएगा गाड़ी वहीं पेट्रोल भरा के चली जाएगी, क्योंकि उसको नीचे यदि गिरना है तो जो नियर बाय में आपका पेट्रोल टंकी होगा वहीं पे आपका क्या होगा, पेट्रोल भराएगी और वापस अपने डायरेक्शन को फॉलो करेगी। सो ये आपका यहाँ पे एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो लेवल थी आपकी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक थी, और एग्जैक्टली आपका इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जो है सो यहाँ से गिरा। अब इसको भी मैं और बारीकी में जाऊंगा तो मेरे एग्जैक्टली लेवल पकड़े हैं, मैंने आपको बता रखा है, और ये सारी सेलिंग में पकड़ के गया हूं, सारी मैं सेलिंग पकड़ के गया हूं, और ये भी सेलिंग मैंने की है, यहां भी सेलिंग की है, ये भी सेलिंग की है, ये और ये ऑलरेडी आपको वीडियो शायद दे चुका हूं कि मैंने कैसे ये सेलिंग पकड़ा था, और कैसे मैंने बोला था कि जब ये सेलिंग जाएगी तो ये पूरा का पूरा गैप को बढ़ के यहाँ पे जो एफईजी बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप जो बना हुआ है, उस फेयर वैल्यू गैप तक जाएगा उसके मीन थ्रेशोल्ड तक, क्योंकि यहाँ पे देखो शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे था आपका एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप, राइट, ये वाला एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप, तो इस फेयर वैल्यू गैप तक जाएगा, देन बाउंस बैक करेगा, और फिर जब ये बाउंस बैक करेगा लोग यहाँ पे बाइंग के साइड घुसेंगे, फिर मेरे डिस्काउंट जोन में, सॉरी प्रीमियम जोन में जब सेलिंग आएगी तो मैं यहाँ से सेलिंग करूंगा, मैंने एग्जैक्टली यहाँ से सेलिंग करी थी, और इसके स्टॉप इसका जो लिक्विडिटी था उसका टारगेट किया हुआ था, ये मैं पूरी की पूरी सेलिंग पकड़ चुका हूं और आप लोगों को बता चुका हूं इसके बारे में, कैसे पकड़ा, क्या पकड़ा, कैसे सेलिंग करेंगे, कैसे बाइंग करेंगे, कहां से सेलिंग करेंगे, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगी जब आप इस टूल को प्रॉपरली यूज करना शुरू कर दोगे और जब आप पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग को अच्छे से समझ लोगे, ऑब्वियसली तभी आपका फायदा होगा, राइट। सो ये मेरा था मिटिगेशन ब्लॉक, प्लस आपका फेयर वैल्यू गैप यहां से ऊपर गया, ये प्रीमियम जोन से सेलिंग, लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट। अब लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट आईटीएच के ऊपर जाके ब्रेक करने में सक्षम रहा है, राइट, दिख रहा है। इसका मतलब डे टाइम फ्रेम पे भी आईटीएच आईटीएल रूल के बेसिस पे आईटीएच ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब ट्रेंड में बुलिशनेस आ चुकी है। तो मुझे बाइंग जाना है तो कहां से जाऊंगा भाई, अभी यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, आईटीएल और हाई के बीच क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए प्रीमियम एंड डिस्काउंट, राइट। और मेरा डिस्काउंट एरिया कौन सा है, ये वाला, राइट। तो ये वाला जो एफवीजी बना है ये मेरे लिए कोई काम का नहीं है, राइट। ये जो ऊपर एफवीजी बना है वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है, ये काम का कब बनेगा, जब ये ऊपर जाएगा और इसके ऊपर का के क्लोजिंग दे देगा, तब ये आपका यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनाएगा आईडीएम, और तब ये काम करेगा। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास काम का कौन है, ये वाला, क्योंकि मेरे पास डिस्काउंट जो है। सो मार्केट यदि गिरता है तो यहां से वापस में एक बाइंग के लिए यदि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला तभी मैं बाइंग के साइड जाऊंगा, अदरवाइज अभी मार्केट फिलहाल के लिए क्या कर रहा है, फिलहाल के लिए मार्केट ने यहाँ पे किया है ब्रेकअप स्ट्रक्चर,
ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को इस पीओआई से गिरना चाहिए था, बट इसने ट्रेंड को चेंज कर दिया। अब ट्रेंड को चेंज कर दिया है तो मार्केट में आपका हो गया उल्टा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मतलब अपवर्ड ट्रेंड एज पर आईटीएच आईटीएल। सो मार्केट यदि पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद बाइंग के साइड हम जा सकते हैं। तो आप लोगों को कल के लिए क्या करना चाहिए? तो आपका मंथली क्या कह रहा था बॉस? मंथली ये बोल रहा था कि मेरा सेलिंग लेवल ऊपर है, वीकली भी बोल रहा था मेरा सेलिंग लेवल ऊपर है। मतलब ना मंथली का सेलिंग लेवल है ना वीकली का सेलिंग लेवल है, सिर्फ और सिर्फ डे का सेलिंग लेवल है यहाँ पे। और मेरा ओवरऑल मंथली और वीकली में बाइंग है और बाइंग पीओआई को रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यदि बाइंग के साइड जाना है तो मैं कहां से जाऊंगा? डिस्काउंट जोन से। तो या तो मुझे यहां से बाइंग मिले तो मैं बाइंग जाऊंगा, यहां से मैं बाइंग नहीं जा सकता। और वो भी मैं यहां से तुरंत नहीं जाऊंगा, पहले मैं देखूंगा यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होने दो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, लिक्विडिटी लेने दो। तब मैं लिक्विडिटी ले लिया रे बाबा, सेटअप के बेसिस पे एंट्री मारूंगा, तब बाइंग के साइड जाऊंगा। तो अभी मैं बिल्कुल बाइंग के साइड कहीं नहीं जा रहा कब तक? नो डाउट बाइंग है, बट बाइंग के साइड में कब तक नहीं जाऊंगा? जब तक मेरा एंट्री मॉड्यूल नहीं मिलेगा। हाँ, ऊपर जाने का रीजन है, बिल्कुल है। क्या क्या रीजन है मेरे पास? पहला, सेलिंग लेवल ऊपर है तो वहां तक अट्रैक्ट होगा, उसके बाद ही सेलिंग आएगी एक्चुअल वाली, राइट? पहला आपका टारगेट डन हो चुका है, ये रही दूसरी लिक्विडिटी, ठीक है? ये रही आपकी तीसरी लिक्विडिटी, राइट? ये मेरी दूसरी लिक्विडिटी है, पहली लिक्विडिटी डन, दूसरी लिक्विडिटी, तीसरी लिक्विडिटी। उसके बाद मेरा आएगा यहाँ पे सेलिंग जोन। इसका मतलब मार्केट इन दोनों लिक्विडिटी को बिल्कुल टारगेट कर सकता है, बिल्कुल टारगेट कर सकता है, ठीक है? तो क्या मुझे यहाँ पे बाइंग के साइड यहीं से घुस जाना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये बाइंग एरिया है ही नहीं, कैसे घुस जाऊं? क्योंकि अभी आप देखोगे तो ये जोन क्या है? सेलिंग का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईटीएल ब्रेक हुआ था, आईटीएच कोई ब्रेक हुआ है क्या? यहाँ पहली बार आईटीएस ब्रेक हुआ, राइट? आईटीएल ब्रेक हुआ था, आईटीएल ब्रेक हुआ था, नाउ पहली बार आईटीएच आपका जो है ब्रेक हुआ, ठीक है? पहली बार आईटीएस ब्रेक हुआ। तो आईटीएस जब ब्रेक हो गया पहली बार, तो लिक्विडिटी पहली, पेट्रोल पेट्रोल तो इसने भरा ली पहली टंकी में, तो लिक्विडिटी पहला ले चुका है। तो मार्केट में यहां से एक पुल बैक आना चाहिए, और पुल बैक आने के बाद एक्चुअल बाइंग यहां से अब गैप अप खुल गया, तो एक्चुअल टारगेट तो उनका ये है, एक्चुअल टारगेट बाइंग के साइड का ये है, एक्चुअल सेलिंग एरिया मेरा जो है सो कौन सा है? ये और ये है। तो एक्चुअल मेरा सेलिंग जोन जो है एग्जैक्टली वो 24,873 और आपका 25,192, ये एरिया मेरा जो है वो सेलिंग के साइड से भी प्रीमियम जोन में होगा और ओटी जोन पे होगा। तो सबसे बेस्ट जो मेरा सेलिंग जोन है वो ये वाला है दोनों। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में भी लिक्विडिटी है और मार्केट यहां से यहां ऊपर की तरफ बाइंग ट्रेवल कर सकता है। तो क्या मुझे यहां से बाइंग चल जाना चाहिए? क्या आप, पहला क्वेश्चन उठता है, क्या भाई आपके बाइंग सेटअप के अनुसार है? क्या आपके डिस्काउंट जोन में है? यस जी, डे टाइम फ्रेम के अनुसार भी डिस्काउंट जोन में तो है, बट एक्चुअल में डिस्काउंट जोन जो ये वाला पूरा ग्रीन एरिया था, उस ग्रीन एरिया में सबसे बेस्ट डिस्काउंट जोन क्या था? तो यहां पे था, देखो, एक ऑर्डर ब्लॉक, ये एफजी और ये मिटिगेशन ब्लॉक। तो एटलीस्ट आप मिटिगेशन ब्लॉक से आपको एंट्री मारनी चाहिए थी। आप इधर से एंट्री मारते तो आपका ये पहला टारगेट होता, ये दूसरा, ये तीसरा, और फिर यहां तक जा सकते थे। आप बीच में जाके घुसने जाओगे तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच के पहला टारगेट रन कर चुका है। यहां से बाइंग के साइड जाना रिस्की है। नो डाउट आपका बाइंग के लिए लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक्चुअल सेलिंग एरिया पे अभी ये नहीं आया है, लेकिन ये पुल बैक तो ले सकता है ना, क्योंकि आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ना। प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लिक्विडिटी क्रिएट होगा, देन ऊपर जाएगा, मार्केट इन दोनों की लिक्विडिटी लेगा एंड देन नीचे ट्रैवल कर सकता है, या इस लिक्विडिटी को लेके फिर ऊपर जा सकता है। सो अभी मैं एंट्री मॉडल वगैरह के बारे में नहीं बात करते हैं, अभी सिंपल मैंने आपको टूल के बारे में बताया। मेरा टूल क्या कह रहा है? मेरा टूल सिंपल बोल रहा है भाइयों, आपको बाइंग यदि करनी थी तो ये डिस्काउंट जोन में आने के बाद, जब मार्केट डिस्काउंट जोन में आया था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका था, आईडीएम हो चुका था, हालांकि देखा जाए तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है आपका डे टाइम फ्रेम के अनुसार, बट मंथली और वीकली के अनुसार आपका ये बाइंग लेवल थी, राइट? बाइंग लेवल आने के बाद मार्केट ऊपर गया, राइट? मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ पे कर दिया आईडीएम ऊपर की तरफ से, बट ये आईडीएम क्यों नहीं मार्क हुआ ऊपर की तरफ से? रीजन बीइंग कि अभी तक मेरा ट्रेंड अप हुआ नहीं है, अभी भी मेरा ट्रेंड डाउन ही है। तो जब मेरा ट्रेंड डाउन है तो आईडीएम के साथ मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? मेरा टारगेट होना चाहिए 1,22,177 सेलिंग के साइड, ये टारगेट होना चाहिए ट्रेंड के साथ। तो मैं ट्रेंड के साथ जब ये टारगेट होना चाहिए तो फिर मैं बाइंग के लिए क्यों सोचूं? मेरा अभी ट्रेंड के साथ यहाँ पे बाइंग के लिए तभी सोच सकता हूं जब मेरा वीकली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे देखो अलाइनमेंट नहीं है। डे बोल रहा है सेलिंग करो,
वीकली बोल रहा है बाइंग करो। तो जब ऐसी कंफ्यूजन हो, जहां पे वीकली बोल रहा है बाइंग करो क्योंकि वीकली में आपका डिस्काउंट जोन पे था और ओटी लेवल पे था और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आई हुई है, और ये बाइंग को ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट और एफवीजी को रिस्पेक्ट मिल रहा है, बॉस तक का टारगेट होगा। सो वीकली मेरा बोल रहा है बुलिश है, मंथली बोल रहा है बुलिश है, लेकिन डेली बोल रहा है कि नहीं यार मैं बियरिश टर्न हो सकता हूं और मैं बियरिश हूं, मैं ऑलरेडी बियरिश हूं और मैं वीकली को भी बियरिश टर्न करवा सकता हूं, राइट। तो यहां पे आपका डेली तो दोनों अलाइंड नहीं, जब ये दोनों अलाइंड ना हो तो वहां पे ट्रेड रिस्की हो जाता है। सारे टाइम फ्रेम अलाइंड होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में बातें करनी चाहिए, वहां पे ट्रेडिंग करना सबसे सेफ माना जाता है। नाउ अब यहां पे अभी फिलहाल के लिए डेली में आपका डाउन ट्रेंड है, बाइंग जोन पे वो अभी है नहीं क्योंकि बाइंग जोन से ऑलरेडी निकल चुका है। मेरे लिए बाइंग यदि करनी थी तो मेरे लिए सबसे बेस्ट जोन था ये मिटिगेशन ब्लॉक, राइट, यहां से, या फिर आपका मिटिगेशन ब्लॉक नहीं, यदि आप एफईजी खेलते हो तो आपका फेयर वैल्यू गैप, राइट, क्योंकि ये शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये मेरी जो है सो फेयर वैल्यू गैप, जो यहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड है एग्जैक्टली, दो ही। और तीसरा आपका था इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, राइट, यदि आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, ये तीसरा था आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो आपके पास तीन थे, फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और मिटिगेशन ब्लॉक। तो आप मिटिगेशन ब्लॉक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से, क्योंकि वो आपका डिस्काउंटेड का भी डिस्काउंटेड जोन में होता, आप वहां से एक बाइंग के साइड जा सकते थे जो कि आपका इधर का लेवल है। अब आपका ये ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है, तो आपको यदि वापस बाइंग के साइड जाना है तो आपको जहां पे आपका डन हो चुका है, मतलब आईटीएच ब्रेक हुआ है, यहां पे आपको लगाना चाहिए मेरा अमर सेटअप। मैंने अमर सेटअप नाम दिया, जो मैंने अभी शायद बताया नहीं आप लोगों को। तो यहाँ पे लगाना चाहिए अमर सेटअप। जब आपका ब्रेक हो तो अमर सेटअप इज नथिंग बट जस्ट फिबोनाकी। सो फिबोनाकी का आपका ओटी लेवल, ये ब्लू वाला लाइन, मार्केट जब आपको वापस इधर मिले, कहा गया रे बाबा, एक मिनट क्या, मार्केट जब आपको वापस रिट्रेसमेंट करने के बाद ऐसे करके इधर आए, तब आप यहां से वापस बाइंग कर सकते हो, राइट। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, देखो जी यहाँ पे आईटीएच ब्रेक हो गया, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, मतलब आईटीएच आईटीएल रूल के अनुसार ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ट्रेंड चेंज होने के बाद मैंने आपको क्या रूल बताया लिक्विडिटी ले लो रे बाबा में, कि पहले जो लिक्विडिटी फॉर्म होगा उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने दो, मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद इस लिक्विडिटी को ले लेगा, फिर इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मेरा ओटी जोन में आने दो, और उस ओटी जोन में जो मेरा पीओआई है, उस पीओआई से आपको एंट्री मारनी है। तो ये है मेरा एक्चुअल पीओआई, दैट मींस एग्जैक्टली 79 एरिया पे आपको यहाँ पे बाइंग की ट्रेड करनी है, स्टॉप लॉस रखना है इसके नीचे, और ये आपका पूरा इस बार पूरी लिक्विडिटी को खींच के जाना है, राइट। सो अब आपको यदि डे टाइम फ्रेम पे यदि बाइंग के लिए जाना है तो आपके लिए बस यही लोकेशन है। तो यही होता है सब्र रखना, पेशेंस रखना। या तो आप एंट्री आपको यहीं मार देना चाहिए था मिटिगेशन ब्लॉक पे पहले ही, तो आप आराम से पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट के लिए आराम से बैठ सकते थे। लेकिन अब पहला टारगेट डन हो चुका है, दूसरा टारगेट के नियर बाय में है, और वहां से एक पुल बैक ले सकता है। तो यहाँ पे बाइंग के साइड बोलना रिकमेंड करना, या फिर सेलिंग के साइड रिकमेंड करना, क्योंकि ट्रेंड अप है वीकली और डेली का, वीकली और मंथली का, और लिक्विडिटी के नियर बाय में है, तो गैप अप खुल सकता है। मैं यहां से बोल दूं कि सेलिंग कर दो, वो भी गलत है। मैं यहां से आपको बोल दो बाइंग कर लो, वो भी गलत है। तो एग्जैक्ट अपने रूल को फॉलो करना है। नो डाउट ट्रेंड अप है, टारगेट इसके ऊपर की दोनों की लिक्विडिटी है, पहला टारगेट डन हो चुका है, दूसरा टारगेट जो है तो आपका, दूसरा जो टारगेट है आपका ये है, ठीक है, ऊपर के साइड। तीसरा जो टारगेट है ये है, बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, एंड ये मेरा एक्चुअल सेलिंग जोन है। बट यदि मैं सेलिंग और ट्रेंड की बात करूं कि डे टाइम फ्रेम में मेरा ट्रेंड डाउन है, सेलर लोग सेलिंग है, मंथली मेरा जो है सो चौक स्विप हुआ था, तो बॉस स्विप हुआ था, तो चौक तक का टारगेट होना चाहिए। तो उसके अनुसार ये वाली जो लिक्विडिटी है, ये दोनों आपकी प्रॉपर टारगेट है, ये दोनों आपकी लिक्विडिटी प्रॉपरली टारगेट होना चाहिए। तो उस अनुसार आपका यदि इतने नीचे आप मार्केट को गिरना है, तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद एक्चुअल गिरावट आएगी। मतलब यहां पे जब आपको एक्चुअल में मार्केट में यदि सही में फॉल होना है, तो कहां से होना है, प्रीमियम जोन से होना है। तो मार्केट जब इस प्रीमियम जोन पे जाएगा, बायर तब तक एक्टिवेट हो चुके होंगे, और यहां से एक्चुअल सेलिंग आएगी जो नीचे की तरफ ट्रैवल होगा। तो अभी फिलहाल के लिए बाइंग बनी हुई है, यहां से एक्चुअल असली वाली सेलिंग आएगी।
ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं आपका बंद करता हूँ, राइट? मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी है। देखिए, समझिए, मज़े कीजिए। जिसको भी ये टूल लेना है या ये करना परचेज़ करना है तो ऑब्वियसली आप पहले नाम रिकमेंड कीजिए। नाम आपका यदि आएगा, मेरे पास एट लीस्ट कम से कम 20 बंदे से ऊपर हो जाएँगे, तभी मैं इसको पब्लिक करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। आप लोग अपना आराम से एन्जॉय करो, सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट सब बता दिया, मैन्युअली कीजिए, मज़े लीजिए। चलिए, बाय।